एग्जैक्टली स्किन केयर के जो इश्यूज हैं वो आते क्यों? Thing is, skin or hair, it depends totally what you are feeding your body. You will glow if you are putting a healthy food. अगर आप सोचो दिन में 5 से 7 बारी चाय है, पहली बात वो कैफीन तो आपके न्यूट्रिशन जितना भी आप खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा. अब शुगर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर योर एजिंग. हमारे रिंकल्स के लिए तो ऐसा क्यों है कि लड़का तो सर्फ एक्सेल भी रगड़ रहा है मुंह पे तो सुंदर लग रहा है, बट लड़कियों के केस में दे डू ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्किन केयर, अलग अलग है. क्योंकि बॉयज का स्किन टाइप ऐसा है, दे हैव अ हार्ड स्किन. तमन्ना भाटिया की आपने शायद रील देखी होगी, उसमें उन्होंने बोला कि मैं सलाइवा खुद का जो है वो पिंपल्स पे अप्लाई करती हूँ एंड इट वर्क्स. मुझे बताओ कि रियलिटी में कि ये कितना काम करता है. स्किन खराब करनी ना बड़ी आसान. कौन कौन सा मेजर फूड है जिसकी वजह से स्किन सबसे पहले खराब होती है? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और कोक का कॉम्बिनेशन लेते हैं. डेडली कॉम्बिनेशन होता है हमारी स्किन के लिए. अर्लियर women only used to have depression issues, but now the pattern has changed. I have seen so many guys taking depression pills or the anti-anxiety pills at the age of 30, 35, 20. Are there any superfoods that are good for us that will help us eventually have good skin Yes, and hair? exactly. A lot of people take collagen as a supplement for their skin. Is this helpful? सारे डॉक्टर्स ना वे प्रोटीन को बुरा बोल देंगे. आप बताओ, जब डॉक्टर्स के पास आईपीडी में कोई पेशेंट है, उनको उन्होंने फीड देनी है, वो कौन सा प्रोटीन ही तो यूज कर रहे हैं. कोई भी ऐसा एक्सट्रीम केस पीसीओडी में जो आपके पास आया हो? lot of people have this concern that skin care and hair care सिर्फ बाहर से ही फिक्स हो सकता है, राइट? आज हम उसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं बिकॉज आई नो कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू होती है हमारे स्टमक से. व्हाट वी फीड इन आवर स्टमक बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर फेस, ऑन आवर हेयर. तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे सेलिब्रिटीज जो हैं अपनी स्किन केयर मेंटेन करते हैं. बाहर तो वो जो भी बोले कि हम ये लगाते हैं वो लगाते हैं, बट रियलिटी में क्या काम करता है उनके लिए. सो मुझे थोड़ा सा पहले ये समझाओ कि एग्जैक्टली स्किन केयर के जो इश्यूज हैं वो आते क्यों हैं. So Nitin, the thing is, skin or hair, it depends totally what you are feeding your body. ठीक है ना. आप जो अंदर डाल रहे हो, आप जो खा रहे हो, जो आप अपने स्टमक को फीड कर रहे हो, that matters. Food is our fuel. So whatever you are putting in, you are showing it out. You will glow if you are putting a healthy food. Your face will start losing that glowing thing, and वो जो डलनेस है वो आनी शुरू हो जाती है अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो. अगर आपका स्टमक खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा तो सोचो क्या होगा. कॉन्स्टिपेशन हो गई तो आपका एक्ने आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी या ड्राइनेस हो जाएगी. सेम अगर आपको एसिडिटी होती है या आपको आईबीएस है या आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आपको ब्लोटिंग होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली. ये नहीं कि आज अचानक से ब्लोटिंग हुई तो आपके स्किन पे एक एक्ने निकल आता है, ऐसे नहीं होता. इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, कि बहुत देर तक जब आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपके गट इश्यूज हैं, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन योर स्किन. बिकॉज जब भी आपका पेट ठीक नहीं है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ. ठीक है, आपने अच्छा प्रोटीन भी खाया, आपने फाइबर भी खाया, हेल्दी कार्ब्स भी लिए, लेकिन किसी भी रीज़न के कारण अगर पेट ठीक नहीं है तो वो तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है. उसके कारण क्या होगा? डेफिशिएंसीज. आपका विटामिन डी गया, आपका B12 गया, आपका जिंक गया, आपका आयरन गया. उससे क्या होगा? वो आपके फेस पे शो करेगा. अब आयरन डेफिशिएंसी है तो यू विल बी एनीमिक, आप पेल हो जाओगे. अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे. सबसे पहले ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. हमारे पास कोई भी स्किन एंड हेयर को लेके आता है, कोई आते ही कहता है ना मेरा हेयर फॉल, सिवियर हेयर फॉल है, ठीक करा दो. फिर हम बाकी के सिम्टम्स सुनते हैं, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग है, हाँ है. कहते हैं ओके पहले तो अब ये कुछ टेस्ट करवा लो, है ना, पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के टेस्ट करवाओ. और वही बात होती है, जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं इतने पुअर रिजल्ट्स होते हैं ना, और उनसे पूछा जाए कि कभी ये टेस्ट कराया था, कभी लगा ही नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई तो टेस्ट करा. मैंने कहा ये प्रॉब्लम से तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली वो नहीं है ना कि रूटीन बेसिस पे कोई ब्लड टेस्ट कराए. एग्जैक्टली. तो उनको लगता है कि कुछ इश्यू ही नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन सुनते हैं ना, वहीं पे पता है ओ इस बंदे को तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रही. जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं है तो क्या होगा? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी. और अब बात आ जाती है कि प्रॉब्लम क्यों होती है. गट इश्यूज का मेजर रीजन होता है आप क्या खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो. हम लोग सोचते हैं सिर्फ हम एक चीज मैटर करती है, क्या खा रहे हो, है ना. बहुत सारे लोग आगे कहते हैं हम तो बुरा नहीं खाते हैं,
फिर हमारे साथ ऐसा क्यों है, इतनी एसिडिटी होती है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम लेके, डॉक्टर क्या करेगा? विल द डॉक्टर आस्क कि सारा दिन क्या खा रहे हो? दे विल नेवर, बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम एंड देन दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि उनको ये पूछना भी है। दे विल से ओके ये एंटासिड है, ये खा लेना, बात खत्म। लेकिन अगर हम उनकी रूटीन जब देखते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनकी रूटीन देखते हैं, सुबह उठ के कैफीन से स्टार्ट हो रहा है, कॉफी। कॉफी ले लो या चाय ले लो, करेक्ट। चाय रस ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं। मेरी मम्मी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ब्रेकफास्ट आता है, ब्रेकफास्ट के साथ चाय होती है या कॉफी होती है ना। मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है कि चाय के बिना तो पराठा अंदर ही नहीं जाएगा ना, या Correct. रोटी लोग अंडे अंडे भी खा रहे हैं तो साथ में चाय पी रहे हैं, हाँ. तो क्या कर रहे हो उस प्रोटीन का, है ना। देन मिड में फिर 12 बजे चाय हो रही है, लंच कभी, अब अगर कोई मेन है, बहुत सारे लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, लंच दे डोंट डू क्योंकि टाइम नहीं है, और बाहर से खा लेते हैं कुछ भी हैंडी, जो फास्ट फूड हम जिसे कहते हैं। फिर शाम को 3-4 बजे चाय हो रही है क्योंकि मीटिंग्स बहुत है, और जो घर पे लेडीज हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। देन दे आर हैविंग अ हैवी डिनर, और बहुत सारे लोग सोने से पहले भी चाय पीते हैं। अगर आप सोचो दिन में 5 से 7 बारी चाय है, पहली बात वो कैफीन तो आपके न्यूट्रिशन जितना भी आप खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। कैफीन इम्पैक्ट करता है एब्जॉर्प्शन? इम्पैक्ट करता है बहुत जबरदस्त हमारे आयरन लेवल्स को। ओके। ठीक है, वो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई वहां पे। और क्या हो गया, जब भी आपको भूख लगी आपने ऑर्डर कर दिया कैफीन, उससे क्या हुआ, हंगर तो सप्रेस होगी। अब हम कॉफी पियेंगे, हंगर तो सब, भूख नहीं लगेगी आपको 2 घंटे, एनर्जी रहेगी, भूख नहीं लगेगी क्योंकि कैफीन हिट है ना हमारे पास। लेकिन क्या उससे न्यूट्रिशन मिला हमें? जीरो। एंड और क्या, जब हमें भूख लगी थी और हमें कैफीन पी लिया, कैफीन ले लिया, तो क्या हुआ, एसिडिटी के चांसेस बढ़ गए क्योंकि पेट में खाली था और हमने उसे सिर्फ कैफीन 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 फीड किया। सिर्फ जब हम इसे फिक्स करते हैं ना, नितिन, तभी जैसे हम लोग 2-3 चाय को हटा के वहां पे फ्रूट्स ऐड कर दिए, सीड्स ऐड कर दिए, कोकोनट वाटर ऐड कर दिया, 3 दिन में एसिडिटी गायब हो जाती है, जो लोग इतने सालों की लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पे तो तब काम करेंगे ना जब पहले गट ठीक होगा, वो तो फिर होती जाएंगी। अगर हमने उसका टेस्ट करवा लिया, हमने देख लिया कि आपके ये डेफिशिएंसीज हैं, सप्लीमेंट्स दे लेंगे, हम खाने में डाल देंगे, लेकिन जब तक गट को ठीक नहीं किया वो तो फिर से होनी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो काम है, इट इज़ टू हील योर गट। और कुछ जो इरिटेट करती हैं चीज़ें, जब हम लोग रिकॉल लेते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे तंग कर रही होगी, ये पक्की बात है, इस बंदे ने ना 7 घंटे का गैप डाला हुआ है यहाँ पे खाने में, तो जब ये खा रहा है, ये हैवी खा रहा है एंड वो कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है, तो हम पहले ट्रायल में करते हैं, ओके जस्ट लेट्स गिव द स्मॉल मील्स, आपको तंग ना करे। अगर तो उसी से वो ठीक हो जाते हैं तो फाइन। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं दिन में, हर टाइम होता है ना, खाई जा रहे हैं, कुछ मंचिंग चल रही है। हाँ। है ना, मैं उनको बोलती हूँ आप गाय नहीं हो, मत चरा करो सारा दिन। सो कई लोगों की ये भी बहुत आदत होती है, टू एक्सट्रीम काइंड ऑफ पीपल ना। सो कुछ लोगों की आदत होती है हर टाइम दे आर ईटिंग समथिंग अदर, फिर उनको हटाना पड़ता है, ओके जस्ट हैव लेट्स हैव 3 मील्स ओनली। अच्छा, मेरा इस पर सवाल ये है कि मान लो एज पर माई वेट लॉस गोल या फैट लॉस का जो मेरा जर्नी है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 1600 कैलोरीज खानी है, ठीक है। अभी मैं एक ही मील खा लूँ, या मैं उसको 2 मील में डिवाइड कर लूँ, या मैं उसको 6 मील में डिवाइड कर लूँ, फर्क क्या रहता है तीनों में? एवरी बॉडी इज डिफरेंट। ठीक है। कई लोगों को 2 मील्स बहुत अच्छे रहते हैं, कई लोगों को 2 मील्स वही जैसे मैंने कहा एसिडिटी अटैक दे देते हैं। हाँ. कई लोगों को 6 मील्स में डिवाइड करके देना पड़ता है। सो टोटली डिपेंड्स, वन रूल वी कांट अप्लाई टू एवरीवन। दिस इज जेनेटिक और हाउ डज इट इन्फ्लुएंस कि किस पे क्या फैक्टर होगा? इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ बॉडी, ठीक है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क पैटर्न, बहुत मैटर करता है आपका काम कैसा है। थर्ड, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। बहुत सारे लोगों को जब वो एक टाइम पे खाना खाते हैं उन्हें बहुत अच्छा रहता है, दे हैव अ काइंड ऑफ अ पीसफुल माइंड, उनका सेट रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब वही बात है हैवी मील एक टाइम पे लेते हैं, हैव अ बैड ब्लोटिंग। एंड बात रही उससे वेट लॉस करने की, 1 मील से कुछ 1 मंथ तक आपका एक अमाउंट ऑफ वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, वो स्टक हो जाता है। बट आप मुझे ये बताओ कि जो सेलिब्रिटीज हैं, राइट, उनका रूटीन अगर हम देखें, दे आर ट्रैवलिंग अलॉट, दे आर ऑन शूट्स, इराटिक वर्क शेड्यूल है उनका, कभी सुबह उनको शूट करना है, कभी रात को, अकॉर्डिंग टू दी रोस्टर जो उनका होगा फिल्म का, राइट। अभी उनका तो मील का पैटर्न कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, उनका स्किन केयर क्यों नहीं इम्पैक्ट होता फिर? क्योंकि दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर फूड, व्हाट दे आर ईटिंग, वो बैड नहीं खाते हैं। ओके। सेकेंडली, दे मेजरली कैरी, अब हम अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को हम मोस्टली हम लोग कहते हैं प्लीज कैरी योर थिंग्स अलोंग। और कुछ नहीं है, आपको फ्रूट तो वहां पे मिल ही जाता है,
प्रोटीन बार्स बनवा देते हैं, घर पे बना लो, या अच्छी कंपनी की आपको मार्केट से मिलती है, टेक दैट, टेक योर वे प्रोटीन। आप अगर ये सारी चीज़ें ले रहे हो, आप अपने नट्स टाइम पे ले रहे हो, आप अपनी मील में, अगर जैसे आप ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हो और शूट पे निकल रहे हो, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर मील, आपने अपने थोड़े से कार्ब्स लिए, प्रोटीन लिया और लॉट्स ऑफ फाइबर लिया, देन यू आर फुल फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स। एंड अगर आपने बीच में स्नैक करना भी है फॉर द एनर्जी, यस यू कैन हैव अ 1 प्रोटीन बार और 1 बनाना, दैट्स एन ईजी पार्ट। ऐसे ही हम शाम के जो शूट्स होते हैं हम उनको ऐसे ही प्लान करके देते हैं, बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरली जो कॉमन लोग हैं ना, प्लानिंग्स नहीं होती हैं, क्योंकि अगर स्टेक पे नहीं है ना, हाँ स्टेक पे नहीं है ना कुछ। वही तो। हाँ, अब देखो सेलिब्रिटीज के लिए उनका फेस इज द स्टेक। एग्जैक्टली अब मेरी एक सेलिब्रिटी क्लाइंट है, व्हाट शी डिड, उसने एग्जैक्टली आईएफ इज अ वेरी गुड थिंग, बट उसने आईएफ ट्राई करना था, है ना, शी सेड कि आईएफ करती हूँ मैं, व्हाट इज आईएफ? इंटरमिटेंट हाँ, फास्टिंग, okay, okay. ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जब मैं कि बहुत जल्दी पतले होना है तो मुझे करना पड़ेगा, तो वी डिड इट। बट 16-8 बट उसमें भी 2 मील्स ही थे मेजर, बिकॉज वर्क पैटर्न ऐसा था एंड टारगेट बहुत ज़बरदस्त था कि क्योंकि 15 दिन में शूट था किसी पर्टिकुलर चीज़ का एंड वैसा ही दिखना था। और कितना लूज करना था उनको? उसको वेट के साथ साथ शी लॉस्ट 5 kgs इन दैट स्पैन, बट शी हैज़ टू लुक इन दैट काइंड ऑफ अ लुक शी नीडेड। बट द प्रॉब्लम हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर शूट, हमने 2-3 दिन में देखा मलाजमा शुरू हो गया, यू नो, यहाँ पे आपके नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई, बहुत कम लिमिटेड हो जाता है ना आपको। अगर आपने उस टाइम पे पतले भी होना है, आपको उतना दिखना भी है, कैलोरी डेफिसिट भी हो, देन आप क्या कर रहे हो, आपने ज़्यादा भी नहीं एक टाइम पे खा सकते, क्योंकि जैसे खाओगे ब्लोट हो जाओगे। करेक्ट। सो वो इतने ही तरीके से हम लोगों ने 15 दिन तो निकाल लिए, एंड आई वाज वार्निंग हर, हो सकता है, बिकॉज वी नो कि कहीं ना कहीं जाके ये हिट करेगा ही करेगा, एंड इट हैपेंड। बट देन बिकॉज वो चलो वो शूट चाहिए था उस टाइम, तो मेकअप से वो छुप जाता है, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट वी टुक केयर ऑफ अवर स्किन, नहीं अब स्किन पे करते हैं, इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर, है ना, विल मेंटेन दिस पार्ट कि 1-आधा किलो बढ़ भी जाता है, विल नेवर टेक केयर ऑफ दैट, बट चलो हम इसके ऊपर काम। बट आप ये सोचो 15 दिन के वेट लॉस के चक्कर में, 15 दिन लगे सिर्फ वेट लॉस में, वो हो गया, लेकिन अगले 3 महीने लगे स्किन ठीक करने में, क्योंकि स्किन खराब करनी ना बड़ी आसान है। आप 10 से 15 दिन उसके पे ध्यान ना दो, आप खाना खराब कर दो, आपकी बहुत जल्दी स्किन खराब होती है। कौन कौन सा मेजर फूड है जिसकी वजह से स्किन सबसे पहले खराब होती है? फूड के कारण, अब चलो सेलिब्रिटीज तो ऐसा फूड खाती नहीं है जिसके कारण स्किन खराब आम इंसान की बात कर लें। आम इंसान तो अगर हम लोग मीठा बहुत खा रहे हैं, ठीक है, हमारा जंक बहुत है जिसमें हम मैदा ले रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेस चीज, चाहे वो मीठा हमारी कैलोरीज इनटेक में है तो भी, हाँ हाँ, मतलब अगर मेरा डेली कैलोरी इनटेक मान लो 1600 का है, ठीक है, अब मैं 1600 कैलोरी में मीठा खा लूँ 1600 मीठा का, खा लो, है ना, तो न्यूट्रिशन नहीं मिला ना मुझे। डिपेंड करता है ना आप मीठा किस फॉर्म में खा रहे हो। अब मीठा अगर आप फ्रूट्स की फॉर्म में खाओगे, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स, इट हैज गुड फाइबर, और उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, स्लो होगी हमारी बॉडी में। अब मीठा आप एक चीज केक के रूप में खा रहे हो, मत याद कराओ, तो हाँ। है ना, तो You could have said anything but you chose to say cheesecake. हाँ, oh my god, I hate that nerve. हाँ, या So you understand वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो जाते हमारा शुगर स्पाइक करेगा, राइट। जैसे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, सो हमारे गट का काम होता है कि उसे प्रोसेस करना, राइट। एंड जब वो प्रोसेस के चक्कर में रह जाता है, मैं कहती हूँ एक बार में खाने में कुछ नहीं होता, बट व्हेन इट्स अ कंसिस्टेंट पार्ट, आप हफ्ते में 3 या 4 बार ऐसा बुरा फूड खा रहे हो, देन आफ्टर फ्यू डेज यू विल स्टार्ट नोटिसिंग एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए आपके, कहीं ना कहीं यू नो रोजेशिया शुरू हो गया, कुछ ना कुछ स्किन पे आना शुरू हो ही जाता है। सो मीठा इज नंबर 1 नंबर कंट्रीब्यूटर। 1 देन इज योर जंक, ओके, देन इज योर जंक, क्योंकि जंक जितना आप ज़्यादा लेते हो, अगर आप वही प्रोसेस्ड मीट्स खा रहे हो, प्रोसेस्ड चीज़ खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, अब जितना हमारा बर्गर्स हैं, है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ दैट। अब वही अगर मैं सिंपल नाम नहीं लेंगे, अगर हम लोग फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और कोक का कॉम्बिनेशन लेते हैं, डेडली कॉम्बिनेशन होता है हमारी स्किन के लिए, अच्छा, क्योंकि फ्राइड है, मैदा है, देन कोक है। हाँ, आप सोचो कोक में क्या है, चीनी, राइट, मैदा एंड फ्राइड, सो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर योर स्किन। और डाइट कोक हो तो चलो मीठा चला गया उसमें हाँ, से, बाकी चीजें तो वही रही, करेक्ट, एस्पार्टेम तो है ही है उसमें तब, राइट, राइट। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। सो ऑयल एंड जंक इज अनदर वन। अनदर वन, ठीक है, इसके अलावा देन अगर हम लोग अपने डाइट में फ्रूट्स नहीं रखने, हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, इट विल अफेक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये नहीं करते कि एकदम से अफेक्ट आता है, आपकी डलनेस शुरू हो जाती है आपको। आप हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, अब जब हम उनका स्किन से तो नजर आ ही रहा है क्या कि स्किन डल है, बट जब आप उनका रिकॉल लेते हो, जब पूछते हो ना, मोस्टली वुमेन को पूछते हैं, अच्छा फ्रूट नहीं खाते हो, क्योंकि जब वो सुनाती हैं कि क्या खाते हैं, नहीं फ्रूट नहीं खाते हम, क्यों, कभी कभार जब काट दिया तो खा लिया, बच्चों को दे देते हैं। सो आप यू कैन सी फ्रॉम देयर स्किन की यस
समथिंग इज मिसिंग। और वही बात होती है, पहले आते बोलेंगे अच्छा वेट लॉस करना है बट ना स्किन अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम यही चाहते हैं, जब आप कुछ भी करो बाकी की सारी चीजें साथ में ठीक होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको एक चीज करनी है और 4 चीजें खराब कर दो। राइट, जैसे आपके क्लाइंट के साथ हुआ। हाँ, तो अब क्या होता है कि जब, लेकिन वो चलो उसका तो अलग ही गोल ही केस अलग था, हाँ। है ना, गोल ही अलग था। करेक्ट। बट होता क्या है, अब अगर यही चीज होती है, अब जब लोग डाइट करना शुरू करते हैं ना, आफ्टर 15 डेज 20, पहले तो 10 दिन में क्या चेंजेस आते हैं, पहले 10 दिन में गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लोटिंग सब चला जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको वेट के ऊपर नजर आना शुरू होता है, ओके you are losing. Then after 1 or 2 months, 3 months, then people start telling you, अरे तो ग्लो कर रही है, because you have started eating good. मेरे क्लाइंट सब हमसे यही कहते हैं कि पता नहीं क्या मैजिक होता है, जब हम पहले भी खाना खा रहे थे, अभी भी खाना खा रहे हैं, वेट तो गया ही गया, बट स्किन कैसे ग्लो करी है। मैंने कहा पहले ये चीजें मिसिंग थी आपकी डाइट में, आप अंडरस्टैंड नहीं करते थे। क्या करते थे, सारा फोकस किस पे होता था, रोटी रोटी रोटी, तीनों टाइम रोटी खा ली, सुबह परांठे खा लिया, लंच में रोटी खा ली, रात को भी रोटी खा ली। जब बैलेंस्ड ही नहीं है तो वो फेस पे शो भी नहीं करेगा। एक्चुअली लोग सिर्फ इतना कंसिडर करते हैं कि अगर मुझे 2000 कैलोरीज खानी है तो मैंने रोटी खा ली, चावल खा लिए, 2000 कैलोरीज हो गई, बट वो न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या क्या है उसकी, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग। सारा मैक्रोस पे ध्यान होता है ना, माइक्रोस पे होता माइक्रो ही पे नहीं। होता नहीं है। मल्टीविटामिन्स क्या आ रहे हैं आपके, सप्लीमेंट्स क्या आ रहे हैं आपके, B12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विटामिन डी हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा। आई थिंक दैट इज द बिगर प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट रियली केयर अबाउट। Yes. तभी तो अब आगे आगे वाले ना जमाने में अब लोग क्या पूछते हैं कि पहले तो हमारी मम्मी नानी दादी हाँ। को ध्यान रखते नहीं थे, कि दे यूज्ड टू ग्लो इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। हाँ, ठीक है ना, आजकल अलग रूटीन है आपका। बट स्ट्रेस, अबंडेंस तो हमारे पास आजकल बहुत चीजों की है, लाइक वी कैन ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन वी कैन हैव एनीथिंग। तभी तो प्रॉब्लम है। हाँ। देखो ना, आगे क्या था, आगे स्ट्रेस नहीं था, हाँ, स्क्रीन, हमारा सारा टाइम फोन यहाँ होता है, इट्स अफेक्टिंग योर स्किन ऑल्सो, आई एग्री। है ना। आपके पास आपकी ब्लू लाइट आपकी आई मुंह फेस पे भी पड़ रही है, लैपटॉप है तो भी पड़ रही है, फोन है तो भी पड़ रही है, सारा दिन हमारा दिन इसमें निकलता है, सोने से पहले भी हम उसी के साथ होते हैं। सो आवर स्किन इज टेकिंग टू मच। उनकी स्किन नहीं लेती थी, वो सनलाइट लेते थे, हम ब्लू लाइट लेते हैं। राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। अगर आप और थोड़ा सा देखोगे ना, हमारे पेरेंट्स 40 में ही बहुत एजड दिखते थे, आजकल नहीं लड़कियां दिखती हैं ना। करेक्ट। क्यों? बिकॉज दे आर टेकिंग केयर। अब बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हुई है। बट नेगेटिव नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए, लाइक द स्ट्रेस इज मोर, स्ट्रेस इज मोर, बट तो हम तो और जल्दी ओल्ड दिखने चाहिए। हाँ, लेकिन जो पहले वाला वो जनरेशन था ना, वो सिर्फ रोटी 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 खाता था। अब जनरेशन में ना इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको प्रोटीन पूरा करना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ऐसे ही एज हो रहे हैं, जो पुरानी जनरेशन होती थी वो वैसे ही एज हो रहे हैं। लेकिन जिनको अवेयरनेस आ चुकी है, अब देखो जो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, दे ऑलवेज लुक यंग। जो नहीं है वो नहीं लग रहे होंगे। ट्रू। हमारी एजिंग रिवर्स हम कर सकते हैं, कितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कितने रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं। हम एजिंग बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं, या एटलीस्ट स्टॉप कर सकते हैं बॉडी एज, हमारी स्किन एज, जस्ट विद द राइट फूड। अब शुगर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर योर एजिंग। हमारे रिंकल्स के लिए बिगेस्ट कल्प्रिट है शुगर। तो हमने उसके पे भी ध्यान नहीं देते ना। पहले लोग बहुत सारा खाते भी थे, बट सिर्फ पहले वाले जो लोगों में अच्छी चीज थी ना, वो थी फिजिकल एक्टिविटी। दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो हमें अभी जिम जाके करनी पड़ती है, वो घर पे करते थे। उनका रेगुलर पार्ट होता था, वो रूटीन था उनका। वो Exactly. हमारे लिए वो एक एफर्ट है। सुबह उठना है, जिम जाना है, रात को अपने आप को तैयार करना है कि सुबह जिम जाना है, मेंटली रेडी होना है, मेंटली फिजिकली, हाँ, एवरीथिंग। Yes. सो 3 चीजें होगी, पहला शुगर, सेकंड इज जंक फूड, थर्ड थिंग एनीथिंग एल्स। मैंने कहा था जब आप अपने जो आपका फाइबर नहीं हाँ. होता, जिसके कारण आपकी स्किन खराब एंड हाउ डज स्लीप अफेक्ट स्किन? ओह दैट टू मच। आप एक दिन सो के ना देखो, अगले दिन देखो आपकी स्किन कैसी दिखती है। पीपल कैन टेल यू, है ना, आपके फेस देखते ही बोलते थे क्या आवाज, सोया नहीं अच्छे से। क्योंकि आप वो रिफ्लेक्ट करती है, व्हेन यू स्लीप यू रिकवर, योर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम एवरीथिंग। अगर आप सोए नहीं हो सारी रात, चाहे आप ओवरथिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, या ब्लू लाइट में बैठे हो, इट विल शो ऑन योर स्किन, बिकॉज आपकी स्किन को रिलैक्स नहीं मिलता है। जब भी आप जाग भी रहे हो, या आप स्ट्रेस लेके बैठे हो, या आप कुछ कर रहे हो, स्किन इज वर्किंग, वो रिलैक्स नहीं है, उस मोड में ही नहीं गई अभी तक। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, एंड स्पेशली अगर आप लाइट्स चला के बैठे हुए हो। हमारी जो स्किन है वो रेस्ट मोड में तभी जाती है जब लाइट्स बंद हो जाती हैं। क्योंकि रेटिना जो हमारा होता है, जब वो ब्लू लाइट ले रहा होता है, वो तब तक अंदर से शट डाउन नहीं करता जब तक वो लाइट बंद नहीं होती, और अचानक लाइट बंद करने से भी नहीं बंद होता। Correct. उसको एटलीस्ट 1 आवर चाहिए होता है टू शट डाउन द सिस्टम। राइट। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं,
या तो नेटफ्लिक्स देखते देखते ही चलते चलते बहुत सारी दुनिया सोती है, बहुत सारे लोग फोन चलाते चलते अच्छा रील लास्ट देखी साथ में रखा Your mind is still active, Yes, but your you're resting. Yes. So it's a confused kind of state. एग्जैक्टली अब इसीलिए आजकल एक नया सप्लीमेंट स्टार्ट हुआ है ना, Melatonin? मेलेटोनिन एंड मैग्नीशियम, कि चलो यार सो तो सही। मैं लेता हूँ। हाँ। वो इसीलिए लिया जाता है कि आई एम नॉट सेइंग लेना है या नहीं लेना है, बट उसका रीजन ये है बिकॉज जब हमारे रात को हम सोते नहीं है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। दिन में भी अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं या कुछ भी है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपका मैग्नीशियम लो हो जाता है एंड मेलेटोनिन अफेक्ट करता है। करेक्ट। अगर मैग्नीशियम लो होगा तो वो मेलाटोनिन को अफेक्ट करेगा, अगर मैग्नीशियम ठीक होगा तो मेलाटोनिन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। या एक और प्रॉब्लम भी है, दोज हु आर ओवरथिंकर्स दे काइंड ऑफ टेंड टू नॉट स्पेशली हैव दोज वेरी डिफिकल्ट थॉट्स एट नाइट कि सुबह क्या करना है, ऐसे ऐसे कर देना है। वो थॉट्स की वजह से स्लीप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पता with the diet I always give exercises to the people, mental exercises। ठीक है, क्या होती तो है एक्सरसाइज ये? अब देखो जैसे आपने बोला थॉट्स का है ना, सुबह क्या करना है, सुबह I always tell them please write it down ओके in the night। One, always keep 2 journals with you on your bedside। One, your gratitude journal for the whole day, ताकि आप पहले तो शांत हो सको, है ना, पीस मोड में आ सको कि दिन अच्छा ही था। क्योंकि हमारे पास जो 2 चीजें हैं ना जिसने दिन खराब किया, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जो अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, हमारी स्लीप पैटर्न को, हमारी स्किन को, ओवरऑल बॉडी को, पूरा एनर्जी ड्रेन आउट कर देती है। आप देखो रात तक आते आते अगर 2 चीज़ें दिन में ऐसी हुई या एक ही इंसिडेंट ऐसा बहुत बड़ा हो गया, आप डिस्टर्ब हो गए सारा दिन। सो आई ऑलवेज टेल देम ओके प्लीज राइट एटलीस्ट 10 थिंग्स विच हैपेंड गुड इन अ डे, ताकि आपका माइंड पहले उस कामनेस में तो आए। डू बॉयज डू दैट? I don't think so. Any Few. guy would do that. Very Girls few. would do definitely. Yes, Yeah. but very few. Boys को मैं क्या काम देती हूँ, जो सेकंड जर्नल होता है, टू डू लिस्ट हाँ फॉर द नेक्स्ट डे। हाँ। फीलिंग्स नहीं लिख पाते लड़के, बट अगर वो लिखे तो शायद आसान हो जाए। बट लिखते नहीं है ना, नेचुरली वायर्ड है ना लिखने के लिए। आप बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हो। हाँ। हम खुद से तो बात कर ही सकते हैं, अगर किसी से बात नहीं कर सकते। True. डोंट यू थिंक दैट वुड बी इजी? That's easy, but people don't do that. लेट्स कंडीशन दैट फॉर नेक्स्ट जनरेशन फॉर दैट। Yeah. है ना? But why do you think why can't boys share their feelings? Have you thought about it? Why don't they? हाँ। Because they are conditioned like that। उनको बचपन But से सिखाया। आजकल की जनरेशन में तो नहीं है इतना। अब फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब फर्क पड़ना शुरू हो गया बिकॉज नाउ वी आर ग्रोइंग आवर चिल्ड्रन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। माई सन टॉक्स टू मी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। उसका जब दिन खत्म होता है, तो अभी मैं दिल्ली में थी तो मुझे कॉल आया, मामा आज ऐसा 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 हुआ। मैं कहा अच्छा, बिकॉज देन ये अगर उसने कोई गॉसिप भी बतानी है, कुछ भी बताना है, आगे नहीं करता था। हाँ। आगे नहीं करता था सीरियसली। अब क्या change हुआ? बिकॉज आई इनिशिएटेड इट, आई स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम। ओके, हम भी तो नहीं बॉयज से बात करते ना, एज अ मदर्स हम गर्ल से बात कर लेते हैं सारी, हम भी तो बॉयज से बात नहीं करते। आई इनिशिएटेड इट कि चलो अच्छा क्या हुआ। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगी कि उससे आई नेवर आस्क हिम तेरा दिन कैसा था, बिकॉज ये तो आएगा हाँ ठीक था, ये मुझे आंसर पता है। बिकॉज आई नो दिस आंसर। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्लास गया बस ये। व्हाट आई डिड इज आई टेल माय रूटीन हाँ। कि मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, ताकि तो फिर वो ये नहीं करता अच्छा ठीक है, हाँ नहीं वो सुन जाकिर खान की तरह। उसका रीजन इतना नहीं बोलना जितना तुम्हें बोलना, उतना बोलो ताकि वो इंटरेस्टेड रहे उन चीजों में। उससे क्या होता है कि उनको एक ओपन एंड सेफ स्पेस मिलता है कि अच्छा ये बातें करनी बुरी बात नहीं है, यू नो। फिर अगर और सबसे बड़ी अगर डैड बात करते हैं उनसे, ये है ना, इफ डैड टेल्स हिम कि अच्छा आज ऐसा ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऑफिस में ये काम हुआ, ऐसा हुआ, उससे क्या होता है बच्चों को, बॉयज को ना वो सेफ स्पेस मिलनी शुरू हो जाती है। एंड देन दे विल नोटिस अच्छा ये बुरी बात नहीं है। और अगर हम आके घर पे बताते हैं, मोस्टली लड़कियों को यही प्रॉब्लम होती है ना कि लड़के बताते ही नहीं है, दे डोंट टेल कैसा था दिन, हाँ ठीक था, क्या किया, कुछ नहीं, नॉर्मल, जो रोज करते हैं। सो बट कितनी सारी चीजें हुई होती हैं, दे वांट टू शेयर बट दे डोंट शेयर, वो निकलती नहीं है। True. तो उसके कारण ही बॉयज का ना बहुत मेंटल इश्यूज हैं, दे डोंट टॉक अबाउट इट। गर्ल्स बहुत ओपनली बात करती हैं। पहले मेरे पास, मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, जो मेरे को पहले मैंने जो चेंज देखा है, अर्लियर women only used to have डिप्रेशन इश्यूज, मोस्टली जो वर्किंग नहीं थी, जो घर पे होती थी। सो मैं चेकआउट करती थी, ठीक है, क्योंकि फ्री बैठी हैं, काम नहीं होता, देन दे यूज टू ओवर थिंक, सब कुछ हो जाता था एंड दे यूज टू टेक द पिल्स। बट नाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड। I have seen so many guys taking depression pills or the anti-anxiety pills at the age of 30, 35, 20. I have few clients जो 20, 25 पे भी start हो चुका है। Just the reason is because they don't share. They don't share. I think मुझे ऐसा लगता है कि while it is true that depression may be rising in boys, but
एक रीजन ये भी है दैट पहले के जो लड़के थे वो ओपनली बोलते नहीं थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हाँ। अब वाले शेयर ज्यादा करने लग गए हैं, तो शायद रिपोर्ट ज्यादा होने लग गए हैं। एग्जैक्टली या हो सकता होता पहले भी होगा। होता होगा, बिल्कुल होता होगा, नो डाउट। पहले पहले ना अगर हम पुराने अपने दादाजी या डैड्स को देखें तो वो उनका जो था ना वो गुस्से में निकलता था, वो गुस्सा निकाल देते थे शाम होते होते। शाम होते होते या है ना, तो कहीं ना कहीं जो बिल्डअप हुआ होता था करेक्ट। वो निकल जाता था, या है ना, बच्चों पे निकले है ना उस टाइम, तभी तो वो थप्पड़ थप्पड़ पड़ते होते थे बहुत पड़े हैं, हाँ। तभी खौफ होता था कि शाम होगी, अब कुछ होगा, अब कुछ मत करना, उल्टा कुछ सीधा। मत करना, हाँ क्योंकि वो ट्रिगर था, करेक्ट। है ना। आप सोचो कि अगर ऑफिस में उनके कुछ हुआ होता है या दे वांट टू टॉक, है ना, या रिलेशनशिप में उनके कुछ हुआ होता है जो जिस चीज के लिए वो हैप्पी नहीं है, आपने उन्हें ट्रिगर कर दिया आके, तो निकल जाता था बट मुझे एक चीज इसमें ये पूछनी है, हम बॉयज गर्ल्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन हाउ दे रिएक्ट टू सर्टेन थिंग्स। एक बहुत रील्स बहुत चलती हैं इसके ऊपर कि लड़का तो सर्फ एक्सेल भी रगड़ रहा है मुंह पे तो सुंदर लग रहा है, बट लड़कियों के केस में दे डू ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्किन केयर, Yes. कि रिचुअल्स फॉलो करना, 8 AM रूटीन है, 8 PM रूटीन है, अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है कि बॉयज के केस में वो तो कुछ भी रगड़ ले मुंह पे, सब बढ़िया लगता है? क्योंकि बॉयज का स्किन टाइप ऐसा है, हाँ। दे हैव अ हार्ड स्किन। बट फूड ईटिंग पैटर्न में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं है, बट उनका उनका स्किन टाइप ऐसा है, उनके हॉर्मोन्स ऐसे हैं कि उनका स्किन टाइप ऐसा बना हुआ है। फीमेल हैज अ वेरी सेंसिटिव स्किन, दे हैव अ सॉफ्ट स्किन, दे हैव अ थिन स्किन, बॉयज हैव अ हार्ड स्किन, सो देयर इज अ डिफरेंस, ये होता है तो दोनों के केस में दोनों के व्हाट यू केस ईट डजंट मैटर। नहीं, ऑब्वियसली अब जो लड़के अच्छा खाते हैं हाँ उनके फेस में नजर आता है। एंड अभी अगर आप हमारे पास बहुत सारे लड़के आते हैं जो बहुत ओबीज भी हैं एंड बहुत जंक भी खाते हैं एंड बुरे हाल है उनके डाइट के, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल है, एक्ने है उनके, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स एंड दे हैव लॉट ऑफ गट इश्यूज। इसमें जेनेटिक्स कितना इम्पैक्ट करता है? If your father has or mother has हाँ, some problem with the skin, yes, yes, how much is the contributor? 30%, 30%. yes, yes, it is there. हाँ अगर आपका, because we majorly ask them ना Yeah. कि घर पे है किसी को, Yeah. मैंने कि यस है, अगर नहीं है then that means आपका खाना बिल्कुल ही बुरा है, हाँ दैट मीन्स ये जेनेटिक्स तो है ही नहीं है। करेक्ट। फिर अगर जेनेटिक्स है देन वी हैव टू वर्क ऑन अ डिफरेंट वे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा, कुछ तो होगा ही ना, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा उसका। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 100% बोलूँ कि स्किन केयर किसी का बैड है, 100% में से लेट्स टॉक अबाउट कि जेनेटिक कितना कंट्रीब्यूटर होता है, स्लीप कितना कंट्रीब्यूटर होता है, वाटर इनटेक कितना कंट्रीब्यूटर होता है, डाइट कितना कंट्रीब्यूटर होता है, मुझे एक स्प्लिट दो। देखो अगर सिंपल, अगर किसी का बहुत फेस खराब है, एक्ने है या स्किन बहुत डल है एंड बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, 20% हम जेनेटिक्स लेके चलते हैं कि अच्छा। हो सकता है हो सकता है, अगर नहीं है तो दैट मीन्स आपका फूड ही खराब है। देन योर वाटर इनटेक रियली रियली मैटर, लेकिन वो तभी फायदा देता है अगर आपका डाइट ठीक है। देन इज योर डाइट, 80% आपका डाइट काम करता है, अच्छा, ठीक है, मेजर इज सारी 80% चीज़ों में डाइट। आप समझो डाइट काम करने वाला है पहले। इट्स नॉट स्लीप 80% बट ना डाइट डाइट 80%। तो है ही है ना, बिकॉज अगर आप, अरे बहुत सारे लोग देखें 12-12 घंटे सो रहे हैं, खाना भी तो बुरा खाते हैं हाँ उनका स्किन के बुरे हाल हैं, है ना। राइट। बट योर डाइट शुड बी, अगर हम लोग इसको परसेंटेज में हिसाब से देखें देन ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20% आपके जेनेटिक्स आ गए, 60% हम लोग डाइट लेके चलेंगे, देन योर 20% जो रह जाती है दैट इज योर स्लीप एंड स्ट्रेस। जो 60% हमने डाइट कहा उसी में आपका फूड होगा और हाइड्रेशन होगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो अगर आपका खाना अच्छा नहीं है इट विल स्टार्ट शोइंग, अगर आप न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है इट विल स्टार्ट शोइंग, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, अब ये कॉफ़ी है हमें ये डिहाइड्रेट करती है, राइट। यू हैव टू ड्रिंक 1 कॉफ़ी विद एटलीस्ट आफ्टर दैट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योर सेल्फ, नहीं तो कैफीन अंदर रह जाता है ना, उसको बाहर भी तो सिस्टम में से निकालना है, तो यू हैव टू हाइड्रेट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आजकल देयर आर सो मेनी वाटर्स जो हाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। टू मेनी ऑफ देम। ठीक है, तो 20% स्ट्रेस एंड स्लीप हो गया, 20% इज योर Genetics. जेनेटिक्स, 60% इज योर डाइट। डाइट एंड वाटर। अब अगर हमें पता है कि मेजर कंट्रीब्यूटर हमारी स्किन और हेयर का इज द डाइट, राइट, इसके अंदर मुझे ये बताओ कि आर देयर एनी सुपर फूड्स दैट आर गुड फॉर अस, दैट विल हेल्प अस इवेंचुअली हैव गुड स्किन एंड हेयर? एग्जैक्टली, देखो अब जितना आप खाना खा रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपकी जो मील्स भी हैं दैट हैज टू बी बैलेंस्ड फर्स्ट। सुपर फूड्स हम आ रहे हैं उस पे, है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर सुपर फूड सुन लिए लोगों ने वही खाने शुरू कर देंगे। हाँ सो देयर आर इफ योर प्लेट इज नॉट बैलेंस्ड, हमने कार्ब्स रखने हैं, 1/4 प्लेट का हमारा कार्ब्स होंगे जिसमें हमारा राइस है या रोटी है, और वो होने ही चाहिए हर मील में। हाँ आप रात को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। दैट डजंट मैटर। देन इज योर फाइबर, हाफ प्लेट हैज टू बी योर फाइबर, सैलेड प्लस योर ग्रीन वेजिटेबल, देन 1/4 प्लेट अगेन हैज टू बी योर प्रोटीन, जिसमें आप चाहे वेज लो या नॉन वेज लो, चाहे आप पनीर रखो, चिकन रखो, दाल Eggs रखो, रखो। एग्स रखो, है ना, देयर हैज टू बी।
इस प्लेट के बाद देन आते हैं सुपर फूड्स। हम लोग मेजरली अपने फाइबर्स को भूल जाते हैं, फ्रूट्स को भूल जाते हैं। फ्रूट्स में सबको लगता है शुगर है, शुगर है, शुगर है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच विच रियली हेल्प्स। आजकल लोगों ने सब कुछ उठा के जूस में डालना या स्मूदीज में डालना शुरू कर दिया। जूस से कहीं बेटर है इफ यू कैन हैव स्मूदीज, क्योंकि बिकॉज उसमें न्यूट्रिशनल लॉस कम होता है। पल्प भी है उसमें। Yes, so you can have smoothies. Smoothies work as that. Then is your a lot of seeds. If you're having a pumpkin seed, it gives you it has a lot of magnesium also. It gives your body a rest. Then रात को नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी। अगर आप मैग्नीशियम हम लोग रात लेने के बजाय, अगर टैबलेट लेने के बजाय अगर हम रात को दो चम्मच pumpkin seeds लेके सोते हैं, it works like that only. Okay. And that is good for your skin also because it has lot of good fat, lot of antioxidant. Then is your sunflower seeds. Then is your chia seeds. Chia seeds give you a fullness. अगर हम लोग सारा दिन के एक पानी की बॉटल में हम थोड़ा सा chia seeds डाल देते हैं, थोड़े से मिंट लीव्स डालते हैं और 2 से 3 चुटकी अजवाइन डालते हैं, वो एक तो हाइड्रेशन का काम करती है। सेकंड, हमारे जो हमें फालतू की सारा दिन भूख लगती है ना, उसको ठीक रखती है। आप फालतू की शुगर नहीं खाते हो। देन इट गिव्स यू अ फुलनेस फीलिंग एंड उससे क्या होता है, इट वर्क्स एज अ सुपर फूड, सुपर वाटर आई कैन से। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको ना, आप जब भी आपने कुछ खाना खाया, आपको फिर से लगा कुछ मीठा पीना, आप वो पानी पी लो। सो इट उस तरीके से ये काम करेगा। देन देर इज अ लॉट ऑफ नट्स। अगर हम आमंड्स हैं, वॉलनट है, ये हमारी मम्मियों ने सुबह से शुरू से सिखाता है। इट्स नॉट ओनली कि उससे याददाश्त तेज होती है, एक्चुअली नहीं होती है। उससे सिर्फ और सिर्फ यू गेट बिकॉज यू गेट गुड प्रोटीन फ्रॉम दैट, यू गेट गुड फैट्स फ्रॉम दैट, एंड ऑब्वियसली आपकी वो स्किन को बेटर रखते हैं, बट इन अ हैंडफुल अमाउंट। उसको ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दीज आर द काइंड ऑफ अ सुपर फूड्स। देन वी हैव सम टीज। देयर इज अ स्पेयरमेंट टी, देयर इज अ हिबिस्कस टी, देयर इज अ ब्लू फ्लावर टी। इट रियली मैटर्स। तीनों में क्या क्या इम्पैक्ट होता है? स्पेयरमेंट टी में क्या होता है? इट हैज अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जो स्पेयरमेंट टी है वो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हार्मोन्स हमारे बैलेंस रहते हैं, हमारा स्किन बेटर रहेगा। अगर हम लोग हिबिस्कस टी एंड ब्लू फ्लावर टी की बात करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर बिकॉज दे बोथ आर फ्लावर्स, है ना। हमने फ्रूट्स की बात कर ली, हम आगे लोग फ्लावर्स नहीं खाते ना। नाउ वी हैव द ड्राइड फ्लावर्स ऑल्सो, यू कैन मेक इट एज अ टी, सो इट ऑल्सो गिव्स यू अ गुड इफेक्ट फॉर द स्किन। ओके। तो अच्छा, ये सारी एक काइंड ऑफ सुपर फूड्स हैं। तो मोस्टली एक स्मूदी बनाती होती हूँ स्किन एंड हेयर के लिए। दैट इज योर टेक 1 banana, देन टेक अ लिटिल बीटरूट, Okay. and the boiled one, not the raw one, and take few flowers of hibiscus tea. आप उसके थोड़ा सा बॉईल करके इतना सा उसका पानी बना लो, चाहे उसी में आप बीटरूट को बॉईल कर दो। देन ऐड दैट वाटर in your banana and your beetroot and put a little lemon to it and 1 teaspoon of flax seeds. आप इसकी स्मूदी बना के लो। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक फॉर योर स्किन एंड हेयर। तो ये क्योंकि बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल द गुड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल गए, ओमेगा 3 भी मिल गया आपको। ऐसे और कौन कौन से घर के नुस्खे हैं जो लोग कर सकते हैं, लाइक दीज स्मूदीज? Yes. वन ऑफ देम इज, ये तो मैं खुद ट्राई करूंगा। व्हाट एल्स? देन वी हैव अ पपाया स्मूदी, जिसमें आप ऑरेंज जो या माल्टा ले सकते हो या ऑरेंज ले सकते हो, एंड देन टेक पपाया एंड ऑरेंज, आप इसका लो एंड पुट 1 teaspoon ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड 1 चम्मच चिया सीड्स जो आपने सोक करके रखे हैं, आप वो डालो इसमें, एंड पुट अ लिटिल योगर्ट, द ग्रीक योगर्ट, देन यू ब्लेंड इट एंड यू कैन हैव इट। इसको सोक करने का क्या रीजन होता है? लाइक व्हाई डू यू चिया सीड्स को सोक करो? आपने ऐसा क्यों बोला? वो स्वेल होते हैं। हाँ। अगर आप उसको एज इट इज लोगे, अगर आप मुंह में खाओगे तो आपके मुंह में स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। आप पहले तो आपके दांतों में फंसेंगे अगर आपने सिर्फ थोड़े से लिए, लेकिन अगर आपने सीधा 1 चम्मच पानी से गल्प डाउन करने की कोशिश की, वो आपके गले में फंस सकते हैं। ओह ओके। क्योंकि उन्होंने स्वेल तो होना ही है ना, वो जैसे ही थोड़ा सा लिक्विड के टच में आते हैं, दे स्टार्ट स्वेलिंग अप। तो इतने से चिया सीड्स को अगर आप सोक करके रखते हो, वो इतने से बन जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, वो स्वेल करने हैं। तो अगर वो स्वेल करके ही पेट में डालोगे तो वो आसान रहता है। राइट ठीक है। वो पता नहीं एक रील भी आई थी कि किसी की डेथ हो गई, उसके गले में चिया सीड्स अटक गए। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट यस इट कैन बी रिस्की। इट कैन बी रिस्की अगर आप ज्यादा लेते हो। आपने सीड मिक्स में 1 चम्मच में सारे सीड्स मिक्स है और आपने ऐसे ही खा लिया, वो इतना इफेक्ट नहीं खराब करेगा, बिकॉज थोड़े से आएंगे वो आपको लगेगा हाँ मुंह में थोड़ा सा स्वेल किया। लेकिन अगर आपने ऐसे ही खा लोगे, पूरा 1 चम्मच चिया सीड्स खा के ऊपर से पानी पीने की कोशिश करोगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जो लोग गलत तरीके से खा रहे हैं? जैसे चिया सीड इज वन ऑफ देम, यू सेड कि उसको पहले सोक करो फिर ही खाओ। एंड सेम विद द फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को या तो अच्छे से च्यू करके खाओ, या फिर उसको हल्का सा रोस्ट करके उसको थोड़ा सा क्रश करके खाओ। अच्छा। बिकॉज फ्लैक्स सीड्स बहुत छोटा होता है, एंड अगर आप उसे क्रश करके ऐसे नहीं खाते हो तो वो स्टूल में पास ऑन हो जाता है। अच्छा, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता बॉडी में? इम्पैक्ट नहीं आता ज्यादा बॉडी में। एंड बहुत बारी होता है कि कुछ फ्लैक्स सीड्स बहुत सारे लोगों को एक्ने देते हैं।
क्योंकि गर्म होता है ना। हाँ। सो अगर आपको वो एक्ने देता है, जैसे मैंने स्मूदीज में बोला, अगर आप स्मूदीज में लेते हो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, या फिर आप उसे कर्ड में खा सकते हो। आप उसे कर्ड में मिक्स करके खा, कर्ड एंड फ्लैक्स सीड्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है फॉर द स्किन अगेन, ओके। तो आप ऐसे खा सकते हो। और ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जो हमें अवॉइड ही करने चाहिए? गुड फूड्स आपने बता दिए, एनीथिंग इन पर्टिकुलर? शुगर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि शुगर है, बट शुगर के अलावा कोई ऐसा फ्रूट जो नहीं खाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा। अगर आप फ्रूट्स को भी एक्सेस में खाते हो, जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं, जैसे है ना जैसे मैंगो। है ना, मैंगो है, एज इट इज़ मैंगो बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, बट आप उसे जब एक्सेस में खाते हो आपको एक्ने होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मैंगो से एक्ने होता है। राइट। द रीज़न इज दैट इज़ लिटिल हॉट इन नेचर। लेकिन अगर आप उसे, पहली बात, आप वाटर में सोक कर लो, जैसे पुराने टाइम पे लोग करा करते थे, उसे सोक कर लो, देन यू कैन हैव इट आफ्टरवर्ड्स। सेकेंडली, इफ यू हैव अ लिटिल, मुझे आज समझ में आया कि पानी में सोक क्यों करते थे उसको। पुराने ज़माने में तो ये कहते थे तासीर गर्म होती है तो उसको निकाल देना चाहिए, है ना। एंड सेकेंडली, उसको ठंडा करने का और कोई तरीका नहीं होता था जब वो खेतों से आते थे। मुझे याद है हम लोग हरिद्वार जाते थे क्या, और वहाँ से हम लोग घर वाले सब मैंगो खरीदते थे, और हम वो गंगा नदी के अंदर, क्योंकि ठंडा पानी होता है ऑफ कोर्स, तो वहाँ डिप करके 1 घंटा उसको रखते थे और सामने बैठे होते थे और फिर उसको मैंगो खाते थे। एक तो ठंडा हो जाता हाँ, राइट। था, पुराने टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स तो होते नहीं थे कि आप या उसको ठंडा कैसे करोगे। सेकेंडली, शायद उनको ये साइंस पता थी कि डाल दो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और पुराने टाइम पे करते भी थे कि चलो क्योंकि तासीर गर्म वाली चीज़ें, अब आजकल साइंस बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानती है, राइट। लेकिन पुराने टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जिनको वो लोग एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। बट आपको लगता है कि पीपल आर कंफ्यूजिंग देमसेल्फ अ लॉट विद सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जबकि इट इज सिंपल? इट इज़ वेरी सिंपल। देखो, अब मैंने कहा मैंगो गर्म है, मत खाओ, ठीक है, सो अब वो जर्नलाइज हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हर बंदे की बॉडी अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चीज़ अगर रील पे बोली गई है, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए है। अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि आप खाना दूध रात को पियोगे तो आपकी आपको अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए, इट इज़ नॉट फॉर एवरी। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध रात को पियोगे तो नींद आएगी। अच्छी आएगी। हाँ। बहुत सारे लोगों को इट अफेक्ट्स लाइक अ मेलाटोनिन, वो पीते हैं तो उनको नींद एक्चुअली में बहुत अच्छी आती है। आई मीन टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब कल भी मेरे समबडी वाज आस्किंग मी, क्या दूध आप अलाउ करते हो, दूध पीना चाहिए? मैंने कहा आपको सूट करता है प्लीज हैव इट, आपको सूट नहीं करता इग्नोर इट। क्योंकि ये हमने अपनी बॉडी से समझना है। अगर आपको मिल्क पी के एक्ने होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, अगर मिल्क पी के अगर आपकी स्किन ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, प्लीज अवॉइड इट। अगर दूध पी के आपको गट इश्यूज आ रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हो, प्लीज अवॉइड इट। लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है एंड यू आर यूज्ड टू दैट मिल्क, इट्स ओके, बट वही डोंट टेक इन द एक्सट्रीम्स कि तीनों टाइम दूध लेना है। एक आधा ग्लास लो एंड एंजॉय। Any other food that people should avoid to have a good skin? देन इज योर डेयरी। मैंने जैसा भी बोला, डेयरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन इज योर प्रोसेस्ड मीट। जब Processed हम meat. ऑर्गन्स है ना, जब हम लोग मीट खा रहे हैं या हम लोग बहुत हाई फैटी फिश खाते हैं और स्पेशली फ्राई करके कुछ खा रहे हैं, देन इट मैटर्स। देन योर फ्राइड फूड। वो तो खैर हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, बट देयर इज नथिंग इन पर्टिकुलर दैट इज वेरी बैड फॉर नो स्किन। नो नो, नॉट लाइक दैट कि फूड एकदम आप खाओगे, वो अगेन वी कांट जनरलाइज इट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने खाई हो आपको उसी टाइम रिएक्ट करेगी, अनटिल अनलेस यू आर नॉट एलर्जिक टू इट। राइट, राइट। बट मुझे एक बात बताओ कि other than the diet, other than the sleep, other than your exercise which you should do every day, and water intake and genetic factors, is there anything else that also impacts your skin? योर स्किन, योर Like- हैप्पीनेस। Your happiness? हाँ, You know, the people glow when they're happy. हाँ, But when you are sad, आप सोए भी ठीक हो, ठीक है, हाँ। ओवर थिंक भी नहीं किया, बट यू आर जस्ट सैड, इट विल शो ऑन योर स्किन। अब सिंपली देखो, जो लोग खुश होते हैं ना उनकी स्किन अच्छी होती है, जो लोग सैड होते हैं उनकी स्किन बहुत डल होती है। इस पे ना एक देयर इज अ फील्ड स्पेसिफिकली, आपको तो पता ही होगा, साइकोडर्मेटोलॉजी। सो माइंड एंड स्किन का कनेक्शन, लाइक द मोर यू आर हैप्पी द मोर योर स्किन इज ग्लोइंग। सो आई थिंक यू आर रेफरिंग टू दैट पार्ट ओनली, आई वाज रीडिंग अबाउट इट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, जो लोग, स्पेशली विद मेन इट इज देयर, जो लोग बॉल्ड होते हैं, राइट, दे आर परसीव्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज। दे आर परसीव्ड, इट इज नॉट द केस दैट दे आर। कहते हैं ना कि आई डोंट नो अबाउट द वाइज, पर हमारे पंजाब में वो कहते हैं जब तेरे बाल उड़ जाते हैं दैट मींस तेरे पास बहुत पैसा आ गया। पैसे का तो नहीं पता, बट अकल का मुझे नहीं पता। इट्स वेरी एक फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी करके एक बहुत ओके, मैगजीन है, उसके अंदर ये रिसर्च पब्लिश हुई थी दैट इफ यू हैव टू पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज वन गाय हु इज बॉल्ड एंड वन विद फुल हेयर, यू आर मोर likely to pick that bald guy to be a wise person.
तो पता नहीं क्यों है ये, somehow it's मुझे deep नहीं पता, rooted. मेरे तो बहुत लंबे बाल हैं। मे भी शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत लोग पहले जब बॉल्ड होते थे वो एक एज में जाके होते थे और उनका एक्सपीरियंस हो जाता था, Maybe. तो वो परसीव हो गया कि अगर ये बॉल्ड है तो यानी एक्सपीरियंस है आप इसको. ये सोचो ना, आजकल तो मेल बाल्डनेस यहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, एट 20s द में हो एज रही ऑफ 20 हाँ, हाँ, मेल बाल्डनेस इतनी जल्दी स्टार्ट है, ट्रू. तो इसका मतलब वो 22 तो नहीं हुए। सो मेरा जब आपसे और फैक्टर का पूछने का था वो ये था कि बैड हैबिट्स, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, दैट उस यस। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछता हूँ हाउ डज दैट इम्पैक्ट योर स्किन एंड हेयर. ओके, अब दोबारा पूछ लो। हाँ, नहीं हम पूछ लिया मैंने, अब आप बताओ. Okay, yes, if you are smoking, Yeah. and vaping is again the same thing, and alcohol, ये obviously these are the bad habits जो आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। वही बात है, ओवरनाइट नहीं करेंगे। अब आज आपने अचानक एक स्मोक किया तो आपको लगता है कि आपकी स्किन कल खराब हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट्स द कंसिस्टेंट थिंग। अगर आप कंटिन्यूसली बहुत सालों से कर रहे हो, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन योर स्किन। सेम विद अल्कोहल। अगर आपका अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करती है, और आपको जैसे ही वो डिहाइड्रेट करेगी आपकी स्किन खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इफ वी फिक्स इट बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर? Yes, you can. But अगर if you are having more of the drinks, then you can't fix it also. सो इट इज नॉट बैड एट ऑल टू हैव अल्कोहल? Yes, अगर आप हफ्ते में, मैंने कभी नहीं कहा अल्कोहल बुरी है, हाँ. but it's how you are drinking is bad. What you're eating alongside with it? Alongside is bad. ये अब I understand. Otherwise अगर हम बात करें तो एक बूंद भी अल्कोहल हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। बट द थिंग इज, इफ यू आर ड्रिंकिंग बट इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द अदर थिंग्स, दैट इज नॉट बैड। आजकल की जनरेशन को पीना नहीं आता है ना, जब तक आपको आप गिर नहीं जाते हो, आप बंद नहीं करते हो। सो द ड्रिंकिंग शुड बी, यू शुड एंजॉय योर ड्रिंकिंग विद अ हेल्दी फूड, एंड द नेक्स्ट डे यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक अ लॉट ऑफ फाइबर, अवॉइड अ लिटिल कार्ब्स। अगर आप ऐसा कर रहे हो, देन नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है आपकी बॉडी की। बट Why not carbs? कार्ब्स, क्योंकि अगेन वो वाटर रिटेंशन करेंगे, हाँ. तो रिटेन करने से कहीं बेटर है टेक योर लॉट ऑफ प्रोटीन। फिर आपको ब्लोटिंग होगी. यस, हाँ. टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन, टेक अ लॉट ऑफ फाइबर, टेक अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स। अगर आप सुबह उठते ही, अगर अब मैं सिंपल बात, अगर आपने रात को ड्रिंक कर ली, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा भी हो गई, तो सिंपली सुबह उठना है। रात को अगर होश है सोने से पहले, तो थोड़ी सी सौंफ और जौ, बारले जिसे बोलते हैं, जौ के सीड्स आते हैं, आप उसको रात को बॉईल करके या सोक करके सो जाओ। सुबह उठो, बॉयल इट, हैव 2 glasses ऑफ वाटर, वो वाला पी लो 2 ग्लास। उसके बाद स्टार्ट योर डे विद ग्रीक योगर्ट विद 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स या 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स। आप उससे स्टार्ट कर लो, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि आपका गट आपको उसके लिए थैंक यू बोलेगा। उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट योर डे। लोग बोलेंगे इतनी मेहनत करानी थी तो पीते ही क्यों है हम क्योंकि पीते सुबह- इसीलिए कि ये सब मेहनत ना करनी पड़े. सुबह पीते हैं इसलिए क्योंकि सुबह उतारनी भी तो है। But is this for detoxification or is it for hangover cure? No. Greek yogurt works as for the hangover also, and with the water I told you, it works as a detoxification. Detoxification is just for the hydration, you know, because सौंफ हमारे गट के लिए बहुत अच्छी है, and जब हम जौ डाल देते हैं बीच में, वो हमारी लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है उस टाइम। How can people cure their bloating? What all drinks are there? पहले बिकॉज वी हैव टू सी कि ब्लोटिंग हो क्यों रही है, बिकॉज पहले तो वो रूट कॉज खत्म करना पड़ेगा। इफ यू आर ओवर ईटिंग और आपको ब्लोट हो रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट वे, देन यू हैव टू चेक इट आउट कि आप कितना खा रहे हो। यू हैव टू स्टॉप। बहुत सारे लोगों की आदत होती है मंचिंग करते रहते हैं। इफ यू आर मंचिंग अ लॉट, इसलिए ब्लोटिंग हो रही है, प्लीज यू हैव टू चेक दैट फूड। अगर आपको ब्लोटिंग किसी फूड से हो रही है, अब आपने मील लिया लेकिन आपने खाई भी सिर्फ एक रोटी एंड सब्जी एंड थोड़ी सी दाल, आपको ब्लोट हो गया, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज खा के बार बार ब्लोट हो रहा है, दैट मीन्स दैट थिंग इज नॉट सूटिंग यू। हो सकता है वीट की रोटी आपको सूट ना कर रही हो। अगर कॉफ़ी पी के, मिल्क वाली कॉफ़ी पी के, कैपेचिनो पी के या लाटे पी के आपको लिटरली लग रहा है आपको ब्लोट हो रहा है, देन हो सकता है आपको मिल्क सूट ना कर रहा। लाइक आई जस्ट ऑर्डर्ड आमंड मिल्क, है ना, उसका रीजन था बिकॉज मैं कुछ देर से नोटिस कर रही थी मेरे को नॉर्मल मिल्क तंग कर रहा है, सो आई हैव स्टॉप्ड इट। बट ऐसा क्यों होता है कि एक एज के बाद ये सारी चीजें होती हैं? द रीजन इज हमारी डाइजेशन स्लो हो चुकी होती है हाँ. बहुत कुछ सालों तक, या कई बारी वो प्रोडक्ट ही नहीं ठीक आ रहा होता। अब हमारी वीट की क्वालिटी एंड मिल्क की क्वालिटी में बहुत चेंज आ चुका है, जो पुराने टाइम पे हुआ करता था। वी कांट कंपेयर विद दैट ना। हमारी वीट में जितना इस टाइम ग्लूटेन है वो पहले नहीं था। 50 मैं देख रहा हूँ ना, मेरे काफी दोस्तों को लैक्टोस इंटॉलरेंस हो गया एकदम से, अचानक से. इट्स नॉट अ ट्रेंड, हाँ. इट्स एक्चुअली हैपनिंग। ये पहले भी होता था ऐसे? पहले भी होता होगा लेकिन लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, शेयर भी नहीं करते थे, शेयर भी दूसरे नहीं से. करते थे, राइट. ठीक है ना, तो इसलिए नोटिस नहीं होता था। या मैंने कहा ना, जैसे मिल्क का क्वालिटी चेंज हो गया तो बहुत फर्क पड़ना शुरू हो गया। सेकंड, हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अगर हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा है, हमारा स्ट्रेस बहुत है, अब हमारा स्ट्रेस और ब्लोटिंग दे आर कनेक्टेड। अभी आपने स्ट्रेस लिया ना, अभी हल्का सा पैनिक कुछ हुआ, हल्की सी एंजाइटी हुई, आपने कोई मैसेज पढ़ा,
you will start feeling something. You have noticed that, ना? True, है I ना? agree. छोटे होते आप एग्जाम देने जाते थे, सुबह क्या होता Butterflies, था? हाँ, Exactly. yeah. छोटे होते बटरफ्लाइज होती हैं, बड़े हो गए वो मगरमच्छ बन जाते हैं जो आपके गट को खराब कर देते हैं. सीरियसली बता रही हूँ, इट्स वेरी बैड. यहाँ पे कुछ होता है, सो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. दैट्स कॉल्ड भी ना गट ब्रेन एक्सेस जिसे बोलते हैं. सो गट इज अवर सेकंड ब्रेन नाउ. Wow. तो जो भी कुछ होना है अब यहाँ पे होना है, हम्म, तो वो बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाता है उसको. ठीक है. अब मुझे ये थोड़ा सा समझना है कि लेट्स से आई स्टार्ट माई डे विद ऑल दीज गुड हाइड्रेशन. मैं सबसे पहले शुरू किया. एक नॉर्मल इंसान के लिए पूरे दिन में कितनी, एक मुझे पता है कि सब लोग तो एक्सेस करके ना कोर्स लेने वाले हैं ना समझने वाले हैं कि क्या डाइटिशियन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट रेगुलर मास ऑडियंस के लिए अगर उनको अपनी डाइट फिक्स करनी है तो क्या ऐसी भी चीज़ होती है कि कार्ब्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे मेरे लिए, प्रोटीन ज़्यादा अच्छा रहेगा? आपने मुझे बताया था कि 25% ये होना चाहिए, 25% ये होना चाहिए, बट क्या ऐसा भी होता है कि किसी के लिए कार्ब्स सूटेड नहीं होते, किसी के लिए प्रोटीन सूटेड नहीं होते? ऐसा भी होता है? यस, होता है. Okay. बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो जाता है इफ दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ प्रोटीन आल्सो. हाउ डू यू डिफाइन एक्सेस? एक्सेस इन द सेंस, जैसे बहुत सारे जिम गोअर्स मेरे पास आते हैं, है ना, उनके गट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ प्रोटीन. मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट पैटर्न कि उनका गट ले नहीं पाता इतनी प्रोटीन, क्योंकि अगर तो आप 2 बारी वे भी ले रहे हो एंड यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एग्स, लॉट ऑफ चिकन, अगर आप वेजिटेरियन हो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पनीर, तो वो कहीं ना कहीं आपको तंग करना शुरू कर देता है. देन वी हैव टू चेक इट आउट कि ओके अब क्या प्रोटीन तंग कर रहा है. तो जब वो होता है देन वी हैव टू रिड्यूस दैट प्रोटीन, वी हैव टू चेंज दैट. तभी कह रही हूँ मैं हमेशा, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है आपको. जैसे वो ट्रिगर होता है वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू चेंज दैट लाइफस्टाइल. सेकंड, बहुत सारे लोगों को फाइबर से ब्लोटिंग हो जाती है. फाइबर सैलेड से, फ्रूट से. सैलेड से, फ्रूट से अगर वो ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, लेटस है, एंड अगर कई लोगों को मशरूम से भी होता है. अगर वो जैसे ही वो लेते हैं एंड उनको अगर वो गैस्ट्रिक हो रहा है या ब्लोटिंग हो रही है, बेल पेपर से कई लोगों को हो जाता है. सो अगर हो रही है, दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी. ओके, इससे हो रहा है, देन यू हैव टू रिड्यूस इट और यू हैव टू पेयर इट विद समथिंग. रादर देन आप अकेले एक सैलेड की प्लेट खा रहे हो, देन पेयर इट विद योर फूड. आई थिंक एक जो चीज़ लोग गलती करते हैं ना, मैं भी करता हूँ ये, इनफैक्ट अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं ये गलती करता हूँ. व्हेन आई एम हैविंग अ मील, आई एम ईदर हैविंग अ फुल प्रोटीन मील और आई एम हैविंग समथिंग विच इज़ मोर कार्ब, राइट? कि मेरे को पता है कि आज मेरे प्रोटीन पूरा करना है, प्रोटीन पूरा नहीं हुआ तो मैं 4 बॉइल्ड एग एक साथ खा लूँगा और साथ में कुछ नहीं होगा उसके. इट विल ओनली बी लाइक प्रोटीन ओनली, राइट? और या तो फिर मैं सीधा पराठा ही खा रहा हूँ, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज आई एम मोर टुवर्ड्स कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे अरे प्रोटीन इंटेक कम हो गया तो बस शेक पी लिया, प्रोटीन पूरा हो गया. इससे फर्क पड़ता है? अगर कभी कभी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा. लेकिन अगर ये रूटीन बनता जा रहा है तन फर्क पड़ता है. ओके. ठीक है ना. अब जैसे अगर आपने कहा सुबह ब्रेकफास्ट में हम 4 अंडे खा रहे हैं, तो इसलिए बड़ी जरूरी चीज होती है हम साथ में कोई भी फाइबर ले लें, साथ में कोई प्रोबायोटिक ले लें. आप अगर थोड़ी सी साथ में कर्ड ले रहे हो या योगर्ट ले रहे हो, उसी में आप अपना सैलेड डालो. जैसे आप अगर 4 अंडे ले रहे हो, साथ में क्यूकम्बर या घी का रायता डाल के ले लो. इट विल हेल्प यू. प्रोटीन भी ज्यादा हो गया क्योंकि आपको कर्ड में से भी मिल रहा है एंड फाइबर ऑल्सो यू आर गेटिंग. देन अगर ये नहीं खाना, यू कैन हैव वेजी सॉटे करके साथ में खा लो. तो उससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन से आपको वो सॉटे वेजिटेबल्स भी नहीं तंग करेंगे एंड साथ में आपका प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एंड उसको फाइबर जब मिल जाता है यू फील फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब आप देखो, आप कई बार 2 या 3 परांठे खा के चले जाते हो ना, आपको आफ्टर 2 और 3 आवर्स यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगैन, क्योंकि एनर्जी क्रैश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ कार्ब्स खाए हुए हैं. लेकिन अगर आपने यही प्रोटीन लिया हुआ है साथ में, आपको भूख नहीं लगती बहुत देर तक. करेक्ट. और अगर आपने प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन लिया हुआ है तब भी आपका पेट बहुत देर तक भरा रहता है. यू डोंट फील लाइक, अगर आप उसके बाद भी सिर्फ फाइबर भी खा लेते हो तो चल जाता है. राइट, राइट. एक चीज़ आपने बहुत बार नाम लिया प्रोबायोटिक का. ये बहुत ट्रेंड है आजकल. बहुत लोग प्रोबायोटिक बातें कर रहे हैं. अभी एकदम से क्यों ट्रेंड हुआ है इसका? शुरू से था लेकिन उसका नाम नहीं पता था, नाम अभी दे दिया. हाँ, पहले क्या बोलते थे? अचार खाते थे हम लोग. हाँ. घर में छाछ पीते थे, दही खाते थे, मम्मी कांजी बना के रखती थी. दीज वर ऑल प्रोबायोटिक्स. राइट. तो वो काम करते थे. आगे खाने के साथ जब कांजी दे दी जाती थी बीटरूट की या है ना, ये साथ में खा लो, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो खाते तो तब भी थे. लेकिन वही बात है, पिछले हुआ क्या नितिन, जस्ट टू बी प्रिसाइज, पिछले 30 ईयर्स में ना बहुत कुछ चेंजेस आ गए. ये जो 30 ईयर्स थे ना, ये सिर्फ कंपनीज के थे. हमारे पेरेंट्स, क्या पानी की बात कर रहे थे बीच में? हाँ, हमारे पेरेंट्स को ना 30 ईयर्स में ना पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया. हाँ. घी खराब है, रिफाइंड ऑयल खाओ. घर के बिस्किट्स, आटे के बिस्किट्स बनते थे, वो बंद कर दो, मैरी के बिस्किट या डाइजेस्टिव के बिस्किट्स खाओ, वो आपके लिए हेल्दी हैं. हाँ. घर का मीठा छोड़ो, केक्स या कुकीज खाओ. सब कुछ चेंज कर दिया गया.
घर की खीर नहीं खिलानी, आपको केक खिलाना गया है ना। चीज केक मत बोलना वो। सो ये जो 30 इयर्स निकले ना, मतलब अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा तो लिम्का पी लो। हाँ अब सोचो, सच आयरॉनिक स्टेटमेंट है है ना। ना। हाँ आपको वो 30 इयर्स हमारे पेरेंट्स की क्या कंडीशनिंग हुई, बच्चे को सेरेलैक खिला देते थे इतना मीठा। करेक्ट। सो वो 30 ईयर, इसीलिए जो अब वाले ये 30 इयर्स वाली अभी जनरेशन, वो सबसे ज्यादा डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, बीपी, थायराइड, सब कुछ है। अब अपने पेरेंट्स को निकाल के देखना, सब कुछ मिलेगा उन पे। करेक्ट। द रीजन इज बिकॉज वो 30 इयर्स खराब हो गया। अभी सोशल मीडिया आने से ना अवेयरनेस आई बहुत है। कुछ दोबारा अवेयरनेस आई है। अब वो 30 इयर्स पुराने वाला जो था ना, उससे पुराने वाला बिफोर 30 इयर्स, अब वो चीजें वापस आ रही है। 30 इयर्स वाली नहीं आई। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे तो कंपनीज ही हर चीज बेच रही थी। करेक्ट। हाँ फूड फार्मर आ गए सबको Exactly. संभालने के लिए। बिग तो हाँ, बिकॉज उसने लेबल पढ़ना सिखा दिया। हाँ उसने उसने उस टोन में बात की। लोग पहले भी बोल रहे थे कुछ, लेकिन उसने उस टोन में बात की कि समझ में आना शुरू हुआ। सिंपल कॉमन मैन को समझ में आना शुरू हुआ कि पीछे पढ़ लो। अब FSI को ऑर्डर मिल गया ना गवर्नमेंट से, देन दे हैव टू शो एवरीथिंग ऑन द फ्रंट पैकेट। क्योंकि आप पीछे इतना छोटा लिख देते हो, कई बार तो आपको लिटरली माइक्रोस्कोप लेके से देखना पड़ता और है। उसमें भी नेम आप डिफरेंट तरीके से लिखते हो। शुगर को आप शुगर ही नहीं लिखते। माल्टोडेक्स्ट्रिन। मेरे पास एक पीछे, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ आपको। मेरे पास एक कंपनी की कोलैब आई। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट कहा कि हमें ये प्रोडक्ट है, ये डायबिटिक का प्रोडक्ट है, डायबिटिक की प्रोटीन है ये। ठीक है, आप मुझे दिखाइए, क्योंकि हमें होता है अच्छा प्रोडक्ट है तो हम ज़रूर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे अपना सारा ऑनलाइन डाटा भेजा, हमने डाटा चेक किया। जो मैंने बार बार उनको बोलती थी, इंग्रेडिएंट लिस्ट भेज दो, आई नीड टू चेक दैट। वो जब आप नेट पे पढ़ते हो ना, वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो डब्बे के पीछे है ना, वो बहुत अलग होती है। आई हैव सीन दैट इन पैटर्न इन कंपनीज। वो बहुत सारी बारी नेट पे नहीं लिखती हैं, लेकिन डब्बे के पीछे होती हैं, क्योंकि वो उन्हें लिखनी पड़ती है। तो चलो, हो गई बात कि चलो ओके कोलैब होगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक लग रहा है प्रोडक्ट, आप मुझे भेजो। ठीक है। जब प्रोडक्ट आया, वो काफ़ी दिन पड़ा रहा। मैंने कहा चल देखते हैं, बनाते हैं। और मेरी आदत है, मैं जब तक कोई कोलैब नहीं करूँगी, जब तक वो प्रोडक्ट चेक नहीं कर लिया जाएगा हर तरीके से, क्योंकि डजंट मेक सेंस, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू माई कम्युनिटी। तो वो प्रोडक्ट बहुत देर तक पड़ा रहा। फिर जब उनका आया कि हम लोग शूट करेंगे, आप एक बार चेकआउट कर लो, आप स्क्रिप्ट बना लो। ठीक है। अब इमेजिन करो, मैंने ना किसी को रेफर करना था। मेरी कोई डायबिटिक क्लाइंट थी एंड उसका प्रोटीन लेवल्स का इशू आ रहा था। तो मुझे लगा कि चल यार, इसको यही रेफर कर देती हूँ, पर लेट मी चेक दैट प्रोडक्ट फर्स्ट। अब वो आया तो वही है कोलैब के लिए। इमेजिन जब मैंने उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी, फर्स्ट इंग्रेडिएंट था माल्टोडेक्स्ट्रिन। दैट इज अ शुगर। आई वाज लाइक व्हाट? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रोटीन में शुगर। और पहला प्रोडक्ट, दैट मीन सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपका यही है। उसके बाद इतने प्रोडक्ट्स और शुगर के 8-10 नाम उसमें। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने अपनी टीम को बोला, आई एम सॉरी, हम ये कोलैब नहीं करेंगे। एंड दे वर लाइक कि मैम, हम बात कर चुके हैं। एंड मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कैंसिल द डील, हम ये नहीं करने वाले, ये कोलैब मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे एथिक्स के खिलाफ है, ये काम नहीं होगा। बिकॉज डायबिटिक क्लाइंट को, जिसको भी मैं देने वाली हूँ, अगर मैंने गलत दे दिया तो गलत बात है। एंड आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरी उसी क्लाइंट को, बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज 8 मंथ प्रेगनेंट, क्योंकि प्रोटीन का ही मैं बता रही हूँ, उसको प्रोटीन ही जाना था। उस डॉक्टर ने वही प्रोडक्ट डॉक्टर ने लिख के दे दिया। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा डॉक्टर ने आपको ये प्रोडक्ट लिख के दिया? कहती हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो पीछे पढ़ना ही नहीं। उनके पास MR गया, उसने शो किया, उसने उठा के प्रोडक्ट लिख दिया, बात खत्म, उनकी कमीशन मिल गई, बात खत्म हो जाती। करेक्ट। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैंने कंपनी के साथ हमारी लड़ाई हो गई। मैंने कहा हम नहीं कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट। आप अच्छा प्रोडक्ट भी तो बना सकते हो ना डायबिटीज के लिए, व्हाई यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट? दे वर लाइक मैम, आप वी आर गिविंग यू अ डबल, प्लीज आप ये करो। मैं कहा अब ये प्रोडक्ट पे तो क्रॉस है। बट उस हिसाब से तो फिर डॉक्टर्स को भी ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत। मुझे जब स्पेशली वो सप्लीमेंट्स ऑर्डर करते हैं, आई एम सो सरप्राइज। वो देखते ही नहीं है पीछे क्या है। सारे डॉक्टर्स ना वे प्रोटीन को बुरा बोल देंगे, वे प्रोटीन नहीं लेना, इससे तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। हाँ बताओ, जब डॉक्टर्स के पास IPD में कोई पेशेंट है, अगर आप उनको उन्होंने फीड देनी है, वो कौन सा प्रोटीन ही तो यूज कर रहे हैं। एंड इफ दे आर यूजिंग दैट प्रोटीन, क्या उन्होंने कभी प्रोटीन के पीछे मुड़ के देखा भी है उसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं? उनमें से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे ही नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वे प्रोटीन वाले लोग उनके पास आते नहीं है ना, MR बेचते नहीं ना वे प्रोटीन। कंपनीज ऐसे डॉक्टर्स के पास आके नहीं वे प्रोटीन बेच रही है, इसलिए वो वे प्रोटीन उनको पता ही नहीं है। लेकिन उनके पास दूसरे प्रोटीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दे आर सेलिंग इट एंड दे आर गिविंग टू देयर पेशेंट्स। वो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मुझे पूछनी है। लॉट ऑफ पीपल टेक कोलाजन एज अ सप्लीमेंट फॉर द स्किन। इज दिस हेल्पफुल? देखो, अगर वैसे अदरवाइज अगर हम प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग अ वे प्रोटीन, इफ यू आर हैविंग अ गुड प्रोटीन डाइट, हमारी बॉडी। बट बहुत लोग तो वे प्रोटीन के साथ में कोलाजन ऐड करते हैं। वही बता रही हूँ, प्रोटीन ही कोलेजन बनाती है हमारी बॉडी में।
अगर आपकी बॉडी में अच्छा खासा प्रोटीन जा रहा है, फाइबर जा रहा है, योर बॉडी इज कैपेबल टू मेक कोलेजन। एंड क्या ये विद एज फर्क पड़ता है? यस, कोलेजन कम होता है, लेकिन कोलेजन तभी लेना है जब एक्चुअल में शो हो रहा है कि स्किन में बहुत ज़्यादा एजिंग स्टार्ट हो गई या रिंकल्स आ गए। लेकिन हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। अगर आपने महीना 2 महीने कोलेजन लिया, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, उतना इम्पैक्ट नहीं आता। बिकॉज कई बार लोगों की डाइट भी ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर वही डाइट ठीक कर लें तो कोलेजन अपने आप बन जाएगा। करेक्ट। एंड हाउ डज टाइप्स ऑफ डाइट इम्पैक्ट योर स्किन? जैसे बहुत लोग कीटो डाइट करते हैं, बहुत लोग इंटरमिटेंट का, तो आपने एग्जांपल लिया ही था बीच में कि क्या आपके क्लाइंट के साथ हुआ था जब उन्होंने वो किया, बिकॉज उनका गोल अलग था। एनी स्पेसिफिक डाइट जिससे बहुत ज़्यादा खराब होता है आपका स्किन? अब ये डिपेंड करता है आप उस डाइट में खा क्या रहे हो, है ना। कीटो का एग्जांपल लेते हैं। कीटो स्टार्टिंग में आपकी स्किन हमेशा अच्छी करेगी। अच्छा। क्योंकि जैसे कार्ब्स जाते हैं, हाँ, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाती है, बिकॉज यू आर हैविंग अ फैट एंड यू आर हैविंग अ प्रोटीन, तो शुगर एलिमिनिटी हो शुगर गया। एलिमिनिटी हो जाती है, तो आपकी स्किन स्टार्टिंग में बहुत ग्लो करती है। बट कुछ देर बाद क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसके कारण फिर से स्किन में असर आना शुरू हो जाता है। आई हैव सीन दैट पैटर्न इन मेनी क्लाइंट्स। आ जाता है क्योंकि उसमें हम फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, करेक्ट। है ना, तो उसमें वो और बिल्कुल कार्ब्स नहीं फैट्स ही फैट्स खा रहे हैं बस। हाँ, कई लोग बहुत बैड फैट्स भी खा रहे होते हैं, बिकॉज इसमें फैट की तो कोई लिमिट होती नहीं है ना, कि आपको बैड खाना है या गुड खाना है, तो बैड भी खाया जा रहा होता है, तो वहां पे जाके स्किन में प्रॉब्लम आती है। बट स्टार्टिंग ऑफ कीटो इज ऑलवेज गुड फॉर स्किन। और कोई ऐसी डाइट जहाँ पे स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है बट ओवरऑल जाके फिर वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है? वो इंटरमिटेंट में होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आपको स्टार्टिंग में लगता है कि आप नहीं खा पा रहे हो इस विंडो के बाद, आप एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको लगता है, एंड अगर आप पूरी तरीके से नहीं अच्छे से खा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपकी स्किन बैड हो सकती है। बट इन अ लॉन्ग रन अगर आप उसे कंसिस्टेंटली उसके साथ चलते रहते हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, अगर आपको सूट करिए आपकी बाकी की रेस्ट ऑफ द बॉडी को, देन इट गिव्स यू अ गुड इफेक्ट विद योर स्लीप पैटर्न। ऑब्वियसली जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, अगर आप 7-8 बजे तक खाना खा लेते हो, यू हैव अ गुड स्लीप ऑल्सो। करेक्ट। सो इट ओवरऑल वो बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। मेरे पास ना बहुत सारे मिथ हैं, हाँ, जो मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताना कि रियलिटी उनकी क्या है। ठीक है। ठीक है। सो अभी इनफैक्ट तमन्ना भाटिया की आपने शायद रील देखी होगी, उसमें उन्होंने बोला कि मैं सलाइवा खुद का जो है वो पिंपल्स पे अप्लाई करती हूँ एंड इट वर्क्स। मुझे बताओ कि रियलिटी में कि ये कितना काम करता है? देखो, मुझे डरमाज ना बहुत मारेंगे, हाँ। बट मैं सीरियसली कहूँ, मेरी दादी और मम्मी ये बोलते थे अच्छा। कि अगर देखो रात कोई पिंपल हो गया है या कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है, स्पॉट है, यू कैन ऑलवेज डू दिस, हाँ, है ना। आप सुबह उठो, लेकिन इसके लिए हाँ, जो जरूरी चीज ये होती है कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ बिफोर यू स्लीप। राइट। ठीक है, क्योंकि आप बैड बैक्टीरिया नहीं दे सकते हो। करेक्ट। सो यू ब्रश योर टीथ बिफोर यू स्लीप, देन यू कैन यूज द फर्स्ट सलाइवा फॉर दैट। अब ये मेरी मम्मी दादी बोलते इस थे। पे तो ये भी बोला जाता है ना, द फर्स्ट लाइवा इफ यू ड्रिंक वाटर बिफोर यू ब्रश इन द मॉर्निंग इट इज गुड फॉर योर बॉडी। या तो वही कह रही हूँ ना, सो इट वर्कड। अच्छा, मेरे लिए ये काम करता था। हाँ। मैंने बहुत सारे, जब मुझे कभी कभी ऐसा वाला हाँ। थोड़ा एक्ने या पिंपल एक आधा निकल आता, तो आई यूज टू ट्राई दैट। अभी कभी मेरी मम्मी देख ले कि तूने ये तेरा निकला हुआ, अरे ये कर लेना, मैं कहते ओके, तो काम किया आपके? काम मेरे लिए काम किया। जब तमन्ना की ये आई एंड उसको इतना हेट मिला और मैं हंस रही थी इन द कॉर्नर में, ओ गॉड। ठीक है, तो अगला पूछता हूँ आपसे। शाहरुख खान 1 मील अ डे उनका कॉन्सेप्ट है। 1 मील अ डे में हम लोग का होता है ऑब्वियसली कि हम पूरे दिन में एक ही मील खाएंगे। इनफैक्ट शायद करण जौहर ने भी ये रिसेंटली शुरू किया है। अब उसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होता है स्किन पे और बेनिफिट क्या हो सकता है स्किन पे? देखो, अगर आप एक मील में सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, देन इट्स गुड। ओके। आप अगर आपके एक ही मील में, अब जैसे जैन्स आजकल उनके फास्ट चल रहे हैं, तो फॉर द 10 days दे फास्ट एंड वी गिव देम देयर डाइट अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। तो आपको आपका थोड़े से कार्ब्स जा रहे हैं, काफ़ी सारा प्रोटीन जा रहा है, नट्स भी जा रहे हैं, सीड्स भी जा रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद दैट, एंड आप साथ में कोई ना कोई प्रोबायोटिक साथ में खा रहे हो, ले रहे हो, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। बट कैलोरी इनटेक तो नहीं हो पाती ना पूरी? इतना नहीं हो पाता, तभी तो लोग वेट लॉस के लिए वो लेते हैं ना। हाँ। मेजरली अगर आपने वेट लॉस के लिए, अगर आपने ये कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं वेट लॉस के चक्कर में। उस टाइम पे एक ही मील में बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, माइक्रो छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, देन इट स्टार्ट शोइंग ऑन योर स्किन। एंड दिस डाइट इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन। अब कोई किसी की लाइफ स्टाइल ऐसा है, सुबह 5 बजे उठ रहे हो, रात को 10-11 बजे तक आप काम कर रहे हो, that person You can't survive on one meal. can't survive on one meal. This has to be, you have to be very disciplined in that manner. जहाँ सात्विक जिंदगी जी रहे हो आप, आपको कोई टॉर्चर करना है अपने आप। हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई लाइफ में ऐसी नहीं है, एंड आप ये चीज बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते। एक बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है बुलेट घी कॉफी, राइट? उसका लॉजिक क्या है, क्यों काम करता है वो, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता?
स्पेसिफिकली रेफरिंग टू स्किन, नॉट डाइट। ओके। जो घी है वो हमारी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम देसी पानी घी। कहते हैं, हाँ, जैसे हम पानी बोलते हैं, वैसे ही हमारी स्किन को, जैसे वो ड्राइनेस को हटाता है, वो सपल कर देता है। कोकोनट ऑयल और घी, ये दोनों चीज़ें ही घी और कॉफ़ी में चलती हैं। सो अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेते हो, स्पेशली आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो फैट लेते हैं, पहले हम बादाम, अखरोट या सीड्स लेते थे, तो वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फैट हो जो रात को जाता था। भिगो के खाते हैं। हाँ हाँ, दैट इज द सेम थिंग। अगर आप फैट लेते हो सबसे पहले उठ के, दैट ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट ओनली। अच्छा, लेकिन ये जरा वेस्टर्न कल्चर से वापस आ गया ना, कि घी डाल लो पढ़ सुबह के, सुबह ब्लैक हाँ, कॉफी वो में। पढ़ के वापस आ गया हमारा हाँ, कल्चर। हाँ, हाँ। तो वो, क्योंकि वो लोग सारा दिन घी तो खाते नहीं है, तो हम पंजाबी हरियाणवी तो सारा दिन ही हमारे खाने में हाँ, हाँ। अच्छा खासा घी होता है। सो इसलिए हमें मिल जाता है नॉर्मल तरीके से घी। तो But फॉर अ ऐसा स्किन, ऐसा क्यों होता है कि सुबह सुबह फैट लेने से क्या फायदा होता उससे क्या होता है, आपको सारा दिन बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती। है? अच्छा। एंड अगर आपने टी या कॉफी लेनी है और आपने फैट साथ में पहले लिया हुआ है, तो क्या होगा, आपकी गट ठीक रहेगा, आपको सीधा वो हिट नहीं करती है। कैलोरीज चली गई ना साथ में। अब आप ब्लैक कॉफी ले रहे हो, दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, 0 कैलोरी है ना ये तो अगर घी डालते हो थोड़ी सी कैलोरीज भी चली जाती हैं, एंड इट मेक्स यू फुल। आप और एनर्जी क्रैश नहीं होता, शुगर स्पाइक नहीं होता। सो इट वर्क्स। इट वर्क्स। ओके। बट अगला। बट नॉट फॉर द स्किन। अगर हो सकता है आपको स्किन में कैफीन हिट कर रही हो, हाँ, वो अलग बात है। वो अलग बात। हाँ, ओके। ईटिंग फ्राइड और ऑयली फूड डायरेक्टली कॉजेज एक्ने। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ओके। डायरेक्टली ऐसे नहीं है आज खाओगे तो आपको एकदम से हो गया कुछ। एकदम हो गया। इनडायरेक्टली आप काफी देर तक यही खाए जा रहे हो, एंड बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता। नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, क्योंकि जब फ्राइड फूड खाते हो ऑब्वियसली गट को खराब करता है, मोर ऑफ द ऑयली स्किन, तो वो सीबम रिलीज होता है हमारी स्किन में से, तो वो हो जाता है। एक अगला है कि मिल्क मेक्स स्किन ग्लो एंड स्ट्रेंथन्स हेयर। हाउ ट्रू इज दैट? बिकॉज मिल्क हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन, इसलिए कहा जाता था पुराने टाइम पे दूध पी लो। पुराने लोग, कैल्शियम भी है। कैल्शियम है। पुराने लोगों को ना, क्योंकि सिर्फ उनको यही पता था कि इसमें से आपको प्रोटीन मिलता है और कैल्शियम है, उनको नाम नहीं भी पता होंगे ना, बट उनको हमेशा से पता होता था दूध कि नहीं इससे खाओ, आपको हाँ। दूध नहीं खाओ, आप हेल्दी रहोगे। लेकिन आजकल वो चेंज होने के कारण तो मिल्क बहुत सारे लोगों को एक्ने देता है, उनकी स्किन खराब करता है। सो इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन, बट ये अगर आप मिल्क नहीं ले रहे हो, यू कैन हैव एनी अदर प्रोटीन इंस्टेड ऑफ दैट। Another one is eating spicy foods leads to hair loss. नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है हर स्पाइस बुरी है। लेकिन अगर आपके गट को वो अफेक्ट कर रही हो, हाँ। अगर आपके गट को वो इरिटेट करती है, आपको आईबीएस है या अल्सर्स हैं, एंड आप स्पाइसी फूड खा रहे हो, वो गट को इरिटेट करेगी, उससे क्या होगा, आपका गट ठीक नहीं रहेगा, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, जिसके कारण हेयर लॉस होगा। सो नॉट डायरेक्टली। काफी लोगों को वे प्रोटीन से भी हेयर लॉस होता है, ऐसा होता है? नहीं अगर आपके गट को वो सूट नहीं कर रहा तो। अच्छा। नहीं तो आपके हेयर बेटर होते हैं वे प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन गया एंड हेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, तो आपका प्रोटीन हमेशा उससे बेटर ही होगा। Yeah, I interviewed on my podcast a very good doctor who is a hair specialist. तो उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो आपके हेयर स्ट्रेंथन नहीं होंगे, हेयर फॉल का चांस ही नहीं, इनफैक्ट वो लिमिट ही करेगा लिमिट उसको। ही करेगा। लेकिन अगर आपको लैक्टोज नहीं सूट कर रहा तब हो सकता है। करेक्ट। उसके लिए फिर आप वे आइसोलेट ले सकते हो। वे आइसोलेट ले सकते हो, प्लांट प्रोटीन ले सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। ईटिंग एवोकाडोज guarantees glowing skin. नॉट एट ऑल, बट इट हैज गुड फैट, तो इट डज। बट अगर आप वही बात है, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है और सिर्फ एवोकाडो पे आप डिपेंडेंट हो स्किन बाकी तो आप कुछ भी खा रहे हो और फिर एवोकाडो खा लिया रात को। बट यस, अगर आप सिंपल एक डिप बनाते हो एवोकाडो एंड एग्स की, इट एक्चुअली स्ट्रेंथन योर हेयर एंड इट गिव्स अ ग्लो टू योर स्किन। अगर आपकी बाकी की सारी डाइट ठीक है ना, ब्रेकफास्ट ये करते हो तो। ड्रिंकिंग टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध बोलते हैं रात को पी लो, उससे ये तो डेफिनेटली होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। बट हैज दिस रिलेटेड एनी इम्पैक्ट ऑन स्किन और हेयर? यस, बिकॉज वही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारी बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई करता है, इट हैज। बट अगर वो मिल्क में ले रहे हो और मिल्क सूट नहीं करता, तो वो अगेन वही मिल्क वाला प्रॉब्लम अगर है तो बात हो अलग जाएगा। लेकिन कई लोगों को ना हल्दी से भी गर्मी हो जाती है, उसके कारण एक्ने हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। नहीं तो हम लोग, जैसे हम अभी घी कॉफी की बात कर रहे थे, फॉर द स्किन and for the energy and the pains, I always tell people, and for the hair also, how to take this आप थोड़ा सा हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है थोड़ी सी आपने वो लेनी है, 2 ब्लैक पेपर लेने हैं, बिकॉज ब्लैक पेपर से वो एब्जॉर्प्शन उसकी बेटर होती है। आपने 2 ब्लैक पेपर को क्रश करना है, हल्दी को क्रश करना है, थोड़े से पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना। जब वो पानी थोड़ा सा रह जाए, देन ऐड 1 टीस्पून ऑफ घी इन इट एंड ड्रिंक दैट एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। इट विल गिव यू दैट इफेक्ट। तो कैफीन हिट भी नहीं होता उससे, घी भी चला गया स्किन के लिए, हल्दी भी चली गई, राइट। तो इट इज मोर इफेक्टिव।
आपने ना एक दो बार बोला कि अभी बीच में, इनफैक्ट पहले भी बोला था, अभी भी बोला कि हल्दी गर्म लगती है लोगों को, काफी लोगों को, जैसे मैंगो की भी बात कर रहे थे। यस। और कौन कौन से ऐसे फूड है जिनकी तासीर नॉर्मली गर्म रहती है बट हमें लगते हैं वो ठंडे हैं? कर्ड। हाँ, लोगों को लगता है मैंने इसीलिए वो वर्ड यूज किया कि हमें लगता है वो ठंडे हैं, क्योंकि हाँ, मुझे पता था कर्ड कर्ड। बोलोगे आप। कर्ड तब मैं कह रही हूँ कई लोगों को कर्ड से भी हाँ, एक्ने हो क्योंकि जाता है। लोगों को लगता है दही ठंडी होती है हाँ, बट एक्चुअली में नहीं होती। नहीं होती है वो, ऐसी उससे तासीर गर्म है, तो उसको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। इसीलिए गर्मियों में ना दही कम और छाछ ज्यादा पी जाती है। हम्म। उसी को 2 चम्मच डाल के उसको अच्छे से अगर पानी में फेंट के अगर आप ले लेते हो तो वो ठंड कूलिंग इफेक्ट दे देती है आपकी बॉडी को। एनी अदर फूड दैट आर इन रियलिटी दैट हॉट इन नेचर और मे कॉज एक्ने? जैसे हमने अभी बात की हल्दी की, ऐसे ही ब्लैक पेपर है, वो अच्छा। भी अगर आप ज़्यादा लेते हो। देन देर आर मेनी वाटर्स जो लोगों को ना पता नहीं लगते। जब जैसे अब पीसीओडी की बात करें, है ना, हाँ। पीसीओडी में हम बहुत सारे वाटर्स ऐसे देते हैं जाके जिससे आपके हार्मोन्स ठीक हो, बट दे आर वेरी हॉट इन नेचर। लाइक व्हाट? जैसे अगर हम मेथरे का वाटर दे रहे हैं, सिनेमन वाटर दे रहे हैं, हम कई बारी अजवाइन का पानी देते हैं। अब ये किसी ना किसी रीज़न के कारण दिया जाता है। सो आई विल टेल यू वन स्टोरी। मेरे पीछे ना कोई क्लाइंट मेरे पास आए थे, वॉज एन ओल्ड क्लाइंट। ही सेड कि मैं ना आपसे, मेरी ना भाभी डाइट ले रही थी, आई एम फॉलोइंग द सेम डाइट। सेम राइट। हाँ, सो आई हैव लॉस्ट ऑल्सो 3 kgs इन लास्ट 23 days। मैंने कहा ओके दैट्स गुड, बिकॉज चलो अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं अगर घर पे सब लोग सेम खाना खा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। कहता बट ना मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है पिछले 15 दिन से। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो उसको तो डाइट ठीक ही दी थी। वैसे मुझे बस है कि मेरा ना बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, जिससे मेरी ना हार्ट बीट स्टेबल नहीं हो पा रही है, एंड डॉक्टर ने मुझे बीपी भी की दवाई भी लगा दी, यहाँ तक कि मुझे एक दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। ओके, सो हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स मेक योर डाइट, है ना। हम लोगों ने डाइट डूट बना के दिया। मैं जब तक खत्म कर रही थी मैं उसको बता रही थी कि अच्छा ये आपने वाटर लेना है, दिस इज फॉर योर बीपी, तो आप ये वाटर लेना। सो आई जस्ट आस्क देम ना कैजुअली, मैंने कहा क्या जो मैंने उसको राशि को वाटर्स दिए थे क्या आप वही तो नहीं ले रहे हो? कहते हाँ वही ले रहा हूँ। मैंने कहा मैंने तो उसको पीसीओडी के लिए दिए थे। यू कांट हैव दैट। आप 3 मेजर मील्स उसके खा सकते हो, ठीक है, तो खाना ही है। अगर आपको दाल का चीला दिया है, रोटी दी है, या वो तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो सकता ना खाने में किसी का। मैंने कहा उसको तो मैंने सीड्स दिए थे, स्पेशली सीड साइक्लिंग दी थी उसको, मैंने ये चीजें, वो आप साथ में ले रहे हो? हाँ। मैंने कहा गॉड इसीलिए आपका बीपी हाई है, बिकॉज दैट शुड वोंट सूट यू। हमने, आप इमेजिन करोगे, अभी मैंने कुछ नहीं शुरू किया था, मैंने कहा पहले तो ये सब बंद कर दो, नॉर्मल करके आप 3 दिन बाद आओ, देन वी विल सी। 3 दिन में उसका बीपी नॉर्मल था। कहता मैं तो सरप्राइज हूँ, हुआ क्या था मेरे साथ में? सिर्फ पानी तो पी रहा हूँ, देखा जाए तो। पानी तो पी रहे हो आप, देखो ना, आप हम एक दूसरे से ना ले लेते हैं यही एडवाइजेस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप रील से मत लिया करो, या आप अपनी फ्रेंड, बोलो ऐसे हमारी रील कौन देखेगा फिर? आई एम जस्ट सेइंग कि यू शुड नो योर बॉडी, या यू शुड ऑलवेज नो योर बॉडी कि आपको ये चीज तंग कर सकती है, और अगर आपने ली और आपने देखा कि आपको रिएक्ट करिए, तो प्लीज बंद करो। हाँ। स्टॉप इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इंटरनेट इज फुल ऑफ दिस नॉलेज। हम भी देते हैं बट हम मोस्टली कहते, मैं नीचे मोस्टली बोलती हूँ, अगर मैं पीसीओडी के लिए पानी दे रही हूँ ना कोई, आई ऑलवेज टेल इन द एंड, अगर आपको एक्ने होता है या बीपी हाई होता है, प्लीज डोंट हैव इट, क्योंकि ये गर्म है। और लोग फिर कमेंट्स में यही पूछते हैं क्यों नहीं लेना। अच्छा, मुझे ना मैं आपसे ना 2 अलग अलग स्टोरीज पूछना चाहता हूँ, राइट? वन स्टोरी इज ऑफ समवन हु केम टू यू, जो स्किन के बहुत ज्यादा इश्यूज थे उनके, राइट? एंड आपने क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया उनकी डाइट में या उनके लाइफस्टाइल में कि यार ये चीजें तू बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, ठीक है। एंड देन यू फिक्स्ड इट। मुझे रियल स्टोरी बताओ कोई। सो आई हैव वन, बहुत एक्सट्रीम केस जिसका हो। हाँ, आई हैव वन क्लाइंट, शी इज विद मी अभी भी फ्रॉम लास्ट आई थिंक 11-12 महीने हो गए उसको। उसका जब वो आई, उसका काफी ब्रेकआउट था, एंड स्किन इतनी डल थी, डार्क सर्कल्स, डल स्किन, और हेयर फॉल के बुरे हाल। मतलब लिटरली शी शोड मी कि उसके इतने से बाल रह गए हैं। अच्छा। एंड वो कहती मुझे कोई वेट का इशू नहीं है, कुछ नहीं है, बट आई रियली नीड टू फिक्स दिस बिकॉज उसकी वेडिंग है। चलो ठीक है, करते हैं, पहले तो बताओ खाते क्या हो। शी वाज लाइक मैं सुबह उठती हूँ एंड आई डोंट टेक एनीथिंग। शी इज एन आर्टिस्ट, शी पेंट्स। सो उठती हूँ तो मैं उठ के सिर्फ अपने सुबह उठ के चाय रस ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, एक परांठी मम्मी बना देती है तो मैं एक परांठी अचार के साथ खा लेती हूँ, ठीक है। देन क्योंकि बिकॉज शी पेंट्स, तो वो सारा दिन टी कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स 2 ले लिए या नहीं लिए, या वो भी नहीं खाया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 7 बजे, क्योंकि वेट मेंटेन हमेशा से वो करना चाहती थी, तो वो 7 बजे अपना डिनर खत्म कर लेती है, जिसमें मेजरली वही छोटी सी चीज़, या पोहा हो गया, सिंपल एक रोटी हो गई, ऐसा खा के शी यूज टू फिनिश इट ऑफ। बुरा नहीं खाती थी, आई एम टेलिंग यू, बुरा नहीं खाती थी कि बहुत ज़्यादा बाहर का खा रही है। हफ्ते में 2 या 3 बार होता था, जो नॉर्मल है सबके लिए। लेकिन देन आई सॉ कि ये तो गड़बड़ है, एंड वही बात है, उसका गट खराब था क्योंकि टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट वी गॉट हर टेस्टेड कि क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। सोती भी ठीक से नहीं थी, बिकॉज
ऑब्वियसली आपने अगर सारा दिन इतनी कैफीन ली है, यू कैन अंडरस्टैंड आपको रात को नींद नहीं आएगी. देन उसका विटामिन डी अगर आप इमेजिन करोगे, उसका विटामिन डी सिर्फ 6 था, जो हमें एटलीस्ट 30 to 100 चाहिए. तो एंड आई ऑलवेज टेल देम एटलीस्ट 50-60 तो हो, इफ नॉट 100. हाँ. इफ नॉट 100. देन हर आयरन लेवल्स पर तो जीरो ही आप समझ के चलो. मोस्टली ना लोग एचबी देख के खत्म कर देते हैं, बट इज मोर ऑफ आयरन स्टडी एंड फेरेटिन जो हमें देखना होता है कि बॉडी में कितना है. हर फेरेटिन वाज 2, जो बालों के लिए तो चाहिए ही चाहिए है. देन अगर आप उसकी डाइट में देखो, देयर इज नो प्रोटीन या नेग्लिजिबल. और अगर आप इतनी कैफीन ले रहे हो तभी उसके जो आयरन लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा लो थे. हमने उसकी सिंपल डाइट फिक्स की. हमने सुबह उसको पहले तो, क्योंकि एसिडिटी गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा था उसको, हमने उसे वाटर ऐड किया है कि चलो आप थोड़ा सा पुदीना और अजवाइन डाल के पानी लो ताकि आपका पहले गैस्ट्रिक इशू हो, बिकॉज दीज बोथ आर वेरी गुड फॉर योर गट. देन वी गिव हर लॉट ऑफ नट्स इन द मॉर्निंग, जिसमें आमंड्स, वॉलनट, रेजिन, बिकॉज रेजिन हैज़ गुड आयरन. देन 1 फिग एंड 1 डेट. दैट इज़ अ गुड आयरन का, जो हमने सुबह ही उसको पार्ट दे दिया. देन उसका ब्रेकफास्ट, उसकी चाय हमने सिर्फ 2 टाइम करवा दी, जो पहले 5-6 थी. जो मतलब पियो. हम ये नहीं कहते हैं कि चाय बंद कर दो, बट एटलीस्ट उसको तरीके से पियो, ठीक है ना. बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि चाय के साथ ही नट्स ले लेते हैं. चाय के साथ नहीं लेना, उसको खराब मत करो. इतने महंगे बादाम हैं, क्यों खत्म करते हो उसे. फर्क पड़ता है बड़े से. कि उसका देखो, आप कैफीन के साथ अगर आप अपने बादाम खा रहे हो, अपने नट्स खा रहे हो, इट्स नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन ही नहीं होएगा, तो क्या ही फायदा. So caffeine is the cause of not having that absorption. हाँ, अच्छा. तो कैफीन नहीं लेना, ठीक है ना. तब उसके बाद हमने उसे चाय दिया, और उसके ब्रेकफास्ट के साथ चाय को हटाया, उसको अकेले को चाय दिया. अकेले चाय ले ले, ठीक है. एक आधा बिस्किट इफ यू वांट टू हैव, टेक अ स्मॉल कुकी और समथिंग. देन विद द ब्रेकफास्ट वी गिव हर प्रोटीन. उसको प्रोटीन ऐड किया, उसको एग्स ऐड किए, पनीर दिया, सुबह मूंग दाल का चीला दिया, बेसन चीला दिया, विद अ लॉट ऑफ फाइबर इन द ब्रेकफास्ट. देन वी एडेड फ्रूट्स इन हर डाइट. जैसे मिड में जब वो खाती ही नहीं थी बिल्कुल, जो वो 12 बजे वाली चाय थी, हमने उसे बोला नहीं आप फ्रूट्स खाओगे, फ्रूट प्लेटर बनाओ, उसमें सीड्स, उसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल करो 2 चम्मच अच्छे से, एंड हैव इट. देन लंच में हमने उसे नॉर्मली रोटी, जो घर पे नॉर्मल रोटी सब्जी बनती है, या आपने पराठा खाना है, योर चॉइस, देन हैव दैट विद योर, अगेन एक दाल ले लो या साथ में योगर्ट ले लो. देन इन द इवनिंग चाय पीनी है, लो आप चाय इंजॉय करो. देन आफ्टर सम टाइम हमने उसको, जैसे इवनिंग का एक जो स्नैक होता है, हम थोड़ा सा उसे मखाना चाट दे देते थे, जिसमें हम उसकी बॉडी को थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, या उसको सूप दे दिया. देन इन द डिनर अ लाइटर्स, जस्ट क्योंकि उसे वेट को भी मेंटेन करना है. देन जस्ट अ प्रोटीन, जिसमें वो चिकन खा रही थी, पनीर ले रही थी, टोफू दे रहे थे, स्प्राउट सैलेड्स दे रहे थे. हम ये सारी चीज़ें हमने उसे डिनर में दे रहे थे. देन आफ्टरवर्ड्स हम एक उसे और वाटर देते थे फॉर हर गट अगैन, उसमें जिसमें होता था मोस्टली सौंफ एंड जीरा, फेनल सीड्स हो गए. हाँ. यस. तो वो लो ताकि आपका सुबह को आपको फिर से एसिडिटी ना हो. अब सोचो उसका 4-5 दिन में पहले एसिड का तो खत्म ही हो गया. बट एंड विद दैट वी गिव हर द सप्लीमेंट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका विटामिन डी बहुत लो था, B12 लो था, आयरन लो था. आयरन के हमने उसके इन्फ्यूजन्स कराए थे, आईवीज लगवाई थी, साथ में उसको डाइट में ऐड ऑन किया था. हर दाल में उसको साथ में लेमन स्क्वीज करा रहे थे, बॉइल्ड बीट रूट दे रहे थे, तक एंड पोमीग्रेनेट, सारे वो फ्रूट्स जो आयरन रिच हो साथ में. देन आयरन का इन्फ्यूजन्स करवाए दो, ताकि एटलीस्ट आयरन, क्योंकि अभी इतना लो है, टाइम लगेगा जब तक उसे ठीक करोगे. आप उसको, आप सोची जाओगे कि डाइटरी से हम उसे ठीक कर देंगे, जो और नुकसान हो रहा है, हम लोग वी कांट टेक दैट रिस्क. करेक्ट. सो हम लोगों ने उसे इन्फ्यूजन्स करवाए दो, एंड साथ में विटामिन डी एंड B12 रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कराया. अब सोचो उसका 3 to 4 मंथ्स के बाद हेयर फॉल होना बंद हो गया, हेयर थिनिंग होनी बंद हो गई. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका एक्ने ठीक हुआ, फिर उसकी हेयर ग्रोथ, अब आज 10-11 महीने हो गए, 12 महीने, नाउ शी हैज़ गुड हेयर लेंथ, उसका हेयर ठीक हो गया. फिर उसके जो फेस तो क्लीन ही है नाउ, शी सेड कि अब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेलिंग मी, अरे जो मुझे बहुत देर बाद मिल रहे हैं, समथिंग हैपेंड, तूने कुछ मैजिक किया, तेरी स्किन इतनी क्लियर हो गई, इतना साफ हो गया. तो वेट गेन हुआ? वेट गेन 1 किलो. अच्छा. वेट गेन होना ही होना था, क्योंकि आप खा ही नहीं रहे हो. जब आप इतना बुरा खाओगे तो मसल लॉस तो करोगे ही करोगे. जब आप अच्छा खाना खाना शुरू करते हो तो आपका थोड़ा सा तो होगा, बट वो 1 किलो जो मैनेजेबल है. बट जो अब हमारा नेक्स्ट गोल है, बिकॉज शी वॉज जस्ट वॉकिंग एंड डूइंग अ लिटिल योगा, अब हमने उसे वेट ट्रेनिंग पे स्टार्ट कराना है. ऐसे ही मुझे समझना है पीसीओडी का, क्योंकि ऑब्वियसली डाइट से काफी ज्यादा रिलेशन होता है. व्हेन यू, कोई भी ऐसा एक्सट्रीम केस पीसीओडी में जो आपके पास आया हो और जिसको आपने लाइफस्टाइल के थ्रू फिक्स किया हो? एक्सट्रीम केस तो एक था, अभी भी चल रही है वो लेडी फ्रॉम लास्ट 6 years. उसका सिस्टम क्या,
शी गॉट उसने उसकी शादी थी तो उसका पीसीओडी का बहुत बड़ा इशू था। चलो हमने उसका पीसीओडी सेटल डाउन कराया, उसको डाइट ठीक करी, देन शी गॉट मैरिड। उस टाइम उसका वेट लॉस का ज़्यादा इशू था, वेट लॉस कराया गया, पीसीओडी अपना नॉर्मली रिवर्स हो गया। आफ्टर वेडिंग कंसेप्शन में इशू आ गया, क्योंकि फर्टिलिटी इशू आ जाते हैं पीसीओडी के कारण। देन 3 years शी वाज बैटलिंग विद दिस कि हो नहीं रहा, शी वांट टू कंसीव। देन शी अगेन केम टू अस। उस टाइम वेट का इतना इशू नहीं था, बट मेजरली पीसीओडी का था। आफ्टर 7 months शी कंसीव्ड नेचुरली। क्या चेंज हुआ? डाइट, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, पीसीओडी एग्रावेट हो जाता है बहुत सारी वुमेन में। रीजन क्या होता है, आउटसाइड ईटिंग। हम शादी से पहले इतना बुरा नहीं खा रहे होते हैं, शादी के बाद क्या होता है, आपके डिनर्स बहुत हो जाते हैं, आपकी आउटिंग्स बहुत हो जाती है, फैमिली गैदरिंग्स हो जाती है, आप घूमने बहुत जाते हो। और ये खाने के साथ तो होता ही होता है। सेकंड, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है। आप अपने मम्मी के घर में अलग तरीके से खा रहे होते हो, यू नो, अब ब्रेकफास्ट अलग तरीके टाइम पे होता है, डिनर अलग टाइम पे होता है, यहाँ के पूरा टाइमिंग्स चेंज होते हैं। देन थर्ड, ऑब्वियसली स्ट्रेस है, बिकॉज आपका घर चेंज हुआ। सो बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना, कि योर बॉडी इज चेंजिंग। तो पीसीओडी बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होता है आफ्टर वेडिंग, अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स पहले हो। तो हम लोगों ने उसका सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल ठीक किया उसकी काउंसलिंग्स के साथ। देन शी कंसीव्ड। देन ऑब्वियसली उसने पूरी प्रेगनेंसी डाइट लिया ताकि शी डिडंट वांट टू टेक अ चांस। देन आफ्टर डिलीवरी डाइट हुई। अब उसका हो गया सब कुछ ठीक। आप इमेजिन करो, उसके बाद भी उसके पीरियड्स फिर से खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही आप बेबी हो जाता है पोस्ट डिलीवरी के बाद, आप फिर से अगर आपने अपनी डाइट को छोड़ते हो, क्योंकि आप बिजी हो जाते हो बच्चे में, आप फिर से वही चीजें करने लगे तो अपना खाना मिस करने लग जाते हो, आपके टाइमिंग्स खराब हो जाते हैं, स्ट्रेस सब कुछ खराब हो जाता है। देन अगेन शी केम टू फिर से ठीक कर दो। हाँ मुझे पता डाइट से ही ठीक होगा, मुझे दवाई नहीं खानी है। सो नाउ अगेन वी स्टार्टेड वर्किंग। सो बहुत सिंपल से मैं सबको बोलती हूँ। अब यहाँ से आपको क्या बात समझ आई, पीसीओडी इज नॉट रिवर्सिबल, इट्स मैनेजेबल। लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती खाते हैं, वो सोचते हैं एक बार रिवर्स हो गया आप खत्म, है ना, वो नहीं होता। सेम डायबिटीज इज मैनेजेबल, नॉट रिवर्सिबल। आप हर चीज को मैनेज कर सकते हो अपने। अब आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो खत्म नहीं हो सकती, वो बॉडी में हुई है। ट्रू। आप मुझे बता रहे थे सुनंदा शर्मा इज आल्सो योर क्लाइंट। यस। लाइक वो किस स्टेट पे आए थे और किस स्टेट पे आप फाइनली उनको लेके गए, उसके बारे में बात कर सकते हैं? सो when she came to us, she had some weight issues. Obviously, उसका तो था कि उसको थोड़ा सा वेट लॉस करना है, उसके उनके कुछ गोल्स थे जहाँ पे उन्होंने करना था, बट उन्होंने कभी पहले डाइट अच्छे से करा भी नहीं था। तो शी वॉज ऑलवेज डूइंग, यू नो, थोड़ा क्रैश कर लिया डाइट, फैट डाइट्स कर ली और फटाफट वाला लूज कर लिया। बट व्हेन शी केम टू अस, वी गिव अ, यू नो, कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस, धीरे धीरे करके मील प्लानिंग सिखाई गई कि अगर, क्योंकि वही बात है, ट्रैवल बहुत है, शोज बहुत हैं, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे। तो उन्हें एक एक चीज़ का वो हम लोग प्लान्स करते थे, हम उनके साथ रहते थे कि अगर अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो ओके कैरी दिस, अगर ये नहीं पॉसिबल है तो यू कैन हैव दिस। क्या डाइट है उनकी, सिंपल सी अगर बताओ? बहुत सिंपल है, शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। तो शी लव्स देसी फूड, शी इज़ नॉट अ फैंसी, बट समटाइम हम उसको जब उसको क्रेविंग होती है कुछ फैंसी लेना है तो वी गिव हर फैंसी ऑल्सो, बट अदरवाइज सिंपल, यू नो, उनको सुबह अच्छा लगता है, शी कुक्स हर सेल्फ, तो उनको अच्छा लगता है कि अगर वो पोहा खा रही हैं, दलिया खा रही हैं, या अगर उन्हें फैंसी में खाना है तो शी लव्स, यू नो, ओवरनाइट मिल्क ओट्स सोक कर लेती हैं, या एवोकाडो टोस्ट हम उनको सुबह दे देते हैं विद एग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका लंच होता है वो, यू नो, बाहर ही होता है, बिकॉज इफ शी इज़ ट्रैवलिंग, सो मोस्टली इधर शी कैरी, और जब भी किसी रेस्टोरेंट में होती है या वहाँ पे है तो शी ऑर्डर्स, यू नो, मोस्टली सैलेड्स, किनवा सैलेड ऑर्डर कर लिया। स्पेशली उनको बताया गया कि ड्रेसिंग्स हमें देख के करनी है। सो ड्रेसिंग्स में क्या देखना होता है? कि अगर बहुत हाई फैट ड्रेसिंग्स ले रहे हो देन इट डजंट मेक सेंस, है ना। प्रोसेस ड्रेसिंग्स हैं, अगर सिंपल ऑलिव जैसे मेयोनीज हो गई, हाँ, सिंपल ऑलिव ऑयल या विनेग्रेट डाला हुआ है तो दैट इज फाइन, बट इट डिपेंड्स व्हाट यू आर हैविंग इन इट। सो वो करती हैं। एंड डिनर इज ऑलवेज हर प्रोटीन एंड फाइबर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पनीर हो जाता है, टोफू हो जाता है, स्प्राउट्स हो जाते हैं, चना सैलेड हम लोग दे देते हैं, बिकॉज नॉन वेज वो नहीं खाती हैं, तो मेजरली ये चीज़ें होती हैं विद लॉट्स ऑफ फाइबर। एंड शी टेक्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि शुगर स्पाइक कर जाए, पर उतना जितना ज़रूरी होता है, एंड अ लॉट ऑफ फाइबर। इंटरेस्टिंग। आई हैव ओवरऑल, मैं पूरी कॉन्वर्सेशन में एक ही बात समझ पाया हूँ बहुत अच्छे से, जो मेरे को लगता है कि मैं अप्लाई करूंगा। ईट गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट द डे। नहीं, इतना नहीं, हाँ, मतलब 2 servings, Yeah. आई ऑलवेज 2 servings ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, 100 grams, मतलब 100 grams मॉर्निंग, 100 grams इवनिंग, 6 बजे तक ले लो अपना, खत्म। इंटरेस्टिंग। पर मेरे को बहुत मजा आया इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। आई मीन, I believe a lot of people will learn what to eat, what not to eat, especially if they want to fix their skin care and hair care. हालांकि हमने स्किन की बात की, बट आई एम श्योर जो चीज़ अगर वो ये फिक्स करेंगे तो हेयर ऑटोमेटिकली विल फॉलो इन लाइफ। या सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।